अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि शुरुआत कीअं थी रही आहे ॾींहं जी छा थी रहियो आहे ॾींहं में अच्छा शुरुआत जी जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी आहे खोड़ सारियूं शयूं ज़हन में ईंदियूं आहिनि त जी हे करिणो आहे हीअं करिणो आहे हेॾां वञिणो आहे होॾां वञिणो आहे कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके काफ़ी सारी शयूं ॾाढो तेज़ी में करे वेंदा आहिनि ॾाढो जल्दी स्टार्ट थींदे ई ईअं लॻंदो आहे त कंहिं वॾी कंहिं रेस में उन्हनि खे वञिणो आहे उहे भॼंदा शुरू थी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि शयुनि खे तकिड़ो करण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं पोइ पंहिंजे जेको वक़्तु आहे जेको उन्हनि जो टाइम इन तकिड़ी ज़िंदगी में जेको टाइम बचंदो आहे उहो पंहिंजे लाइ उहो इन्वेस्ट कंदा आहिनि पंहिंजे सुकून जे लाइ पंहिंजनि प्यारनि जे लाइ पंहिंजो क्वालिटी टाइम जेको आहे उहो स्पेंड करे रहिया हूंदा आहिनि कंहिं पंहिंजे प्यारे खे टाइम ॾेई रहिया हूंदा आहिनि जंहिंसां को अरसे खां को शिकायतूं हली रही हूंदियूं आहिनि सो हर माण्हू जी हिकु डिफरेंट कैपेसिटी आहे कमु करण जी कुझु माण्हू वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके जिन खे जेसि ताईं टास्क न ॾिबो आहे तेसि ताईं उहे एक्टिविटी में न ईंदा आहिनि उनजी ज़िंदगी हमेशह सुकून में रहंदी आहे बट वंस उन्हनि खे को टास्क ॾेई छॾिबो आहे चाहे उहो नंढो खां नंढो टास्क ई छो न हुजे ॾाढो इंपॉर्टेंट बि न हुजे को माइनर सो को नंढो सो बि को टास्क हुजे तो हिकदमि सां पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकदमि सां जंप करे शुरू थी वेंदा आहिनि हिकदमि सां पंहिंजी ज़िंदगी खे जेको आहे उहो उन फास्ट माहौल में वठी वेंदा आहिनि जंहिं फास्ट माहौल में बेसिकली ज़िंदगी खे थोरो सो वञण जे लाइ थोरो सो तकलीफ़ जेका आहे उहा ॾिसणी पवंदी आहे अच्छा ही स्ट्रक्चर असां वटि मेजॉरिटी माण्हुनि जो आहे ही स्ट्रक्चर मेजॉरिटी माण्हुनि जो आहे कुझु माण्हू उहे आहिनि जेके टास्क टेकर आहिनि कुझु माण्हू उहे आहिनि जेके टास्क मेकर बि थी वेंदा आहिनि जिन वटि को टास्क हुजे न हुजे बट एट सम पॉइंट सम हाउ हू पंहिंजी ज़िंदगी जो को हिकु मक़सदु ठाहे छॾींदा आहिनि ऐं उनजे पोयां पिया भॼंदा आहिनि एंड अहिड़ो को मक़सदु जेको रेगुलर बेसिस ते उहे कंदा हुजनि जंहिंजो को फुल स्टॉप न हुजे जंहिंजो को कॉमा न हुजे जंहिंजो को पॉज़ न हुजे ऐं उहो हलंदी रहे अहिड़ा माण्हू पोइ वरी फ्यूचर में डिफरेंट बीमारियुनि जा बि शिकार थींदा आहिनि चवण जे लाइ शायदि बीमारी सिर्फ़ु तव्हांखे तॾहिं लॻंदी आहे जॾहिं तव्हांजो वेदर को ख़राबु थिए या डिफरेंट शयूं थियनि बट जी तव्हांजी जेका एक्टिविटी आहे उहा बि तव्हांजे पंहिंजे पाण ते हिकु वॾो असरु छॾींदी आहे हिकु वॾो असरु कंदी आहे इहे तमामु ॻाल्हियूं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में करण जे लाइ कुझु अहिड़ा महिमान बि असां घुराया आहिनि जेके तव्हांखे डिफरेंट उन्हनि फिज़िकल एक्टिविटीज़ जे बारे में ॿुधाईंदा जंहिंजे बारे में शायदि तव्हां ई मां आसानी सां सम्झी नथा सघूं इनशाला उनजे बारे में बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं पर इन सां गॾोगॾु छो त शुरूआति थी आहे शुरूआति कुझु उन्हनि ॻाल्हियुनि सां बि मां करणु चाहियां थी जेके एक्चुअली ॾाढो इंपॉर्टेंट आहिनि जंहिंजे बारे में शायदि असां ओतिरो न ॻाल्हाईंदा आहियूं जेतिरो ॻाल्हाइणु खपे पंहिंजे प्रोग्राम्स में डिफरेंट सेशन्स में मां कोशिशि कंदी आहियां त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं रखी सघां जेके सुभाणे अॼु त जेको थियो हमेशह मां इहो चवंदी आहियां त ठीकु आहे पास्ट जेको हो पास्ट में जेको थियो पास्ट में सुठो हो पास्ट में बुरो हो पास्ट में असां केतिरा एफर्ट्स कया इन्हनि तमामु शयुनि खां हटी उन्हनि तमामु ॻाल्हियुनि खां हटी थोरो सो प्रेज़ेंट में रही ऐं फ्यूचर खे ठाहिण जी छो न कोशिशि कजे फ्यूचर जे बारे में छो न सोचिजे जेके ग़लतियूं असां पास्ट में कयूं बजाए इन जे जो असां उन्हनि खे सोचींदा रहियूं बजाए इन जे जो असां उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा रहियूं छो न असां फ्यूचर इहो जेको टाइम जेको असां इन्वेस्ट करे रहिया आहियूं इहो फ्यूचर खे सिक्योर करण में छो न इन्वेस्ट कयो एंड बाय सेइंग सिक्योर फ्यूचर इन जो मतिलबु इहो बिल्कुलु बि न आहे त तव्हांजो को बैंक बैलेंस भरिजी वञे तॾहिं तव्हांजो फ्यूचर सिक्योर कंदो थींदो हेल्थ इज़ वेल्थ असां सभिनी पढ़ियो आहे सो ज़िंदगी खे सिहतियाब रखण बि फ्यूचर खे सिक्योर करण जो हिकु हिसो आहे जेको ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे ऐं जंहिंजे बारे में शायदि माण्हू जेके आहिनि उहे घटि ॻाल्हाईंदा आहिनि हिन जी स्टार्ट किथां थिए ही जेके असां एतिरियूं फिलोसफिकल ॻाल्हियूं डिफरेंट कोट्स इंटरनेशनल जेके सेइंग्स आहिनि उहे पढ़ंदा आहियूं इन्हनि तमामु शयुनि जी शुरूआति किथां थिए कीअं स्टार्ट कजे कीअं ख़बर पए त जी किथां स्टार्ट करिणो आहे हमेशह हर शइ जी शुरूआति असांखे नज़र ईंदी आहे असांखे कम ते वञिणो आहे उनजी बि शुरूआति असांखे ख़बर आहे स्कूल जॉइन करिणो आहे उनजी बि शुरूआति असांखे ख़बर आहे कॉलेज वञिणो आहे यूनिवर्सिटी वञिणो आहे प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करणी आहे उन्हनि तमामु शयुनि जी शुरूआति असांखे ख़बर आहे पर जी हिन जी शुरूआति कीअं कजे इहो सुवालु न सिर्फ़ु मुंहिंजो आहे मूंखे लॻे थो 99% अवाम जो इहो सुवालु हूंदो त जी शुरूआति किथां कजे अॼु थोरो सो हुन शुरूआति ते डिस्कस कयूं था अॼु थोरो सो हुन शुरूआति ते ॻाल्हायूं था इंसान खे लॻंदो आहे त इंसान जी ज़िंदगी जी शुरूआति तॾहिं थींदी आहे जॾहिं इंसान हिन दुनिया में ईंदो आहे हिन दुनिया में जनमु वठंदो आहे उनजी ज़िंदगी जी शुरूआति तॾहिं थींदी आहे पर जी जेका साइंस आहे जेका मेडिकल आहे उहो कुझु ॿियो चए थी तव्हांजी ज़िंदगी जी शुरूआति उन मोमेंट थी वञे थी जंहिं मोमेंट जेको आहे जंहिं मोमेंट तव्हां इहो फ़ैसिलो थिए थो त तव्हांखे दुनिया में अचिणो आहे त तव्हांजी ज़िंदगी जी शुरूआति ओॾीमहिल थी वई आहे पोइ छो न उन शुरूआति खे बहितर नमूने ज़िंदगी खे हलाइण जे लाइ कम बि उतां ई कजनि उन ई टाइम खां शुरूआति थिए उन ई टाइम खां तमामु इहे शयूं डिसाइड कयूं वञनि तमामु इहे हेल्दी एक्टिविटीज़ छो न अपनायूं वञनि
ताकि सुभाणे जॾहिं तव्हांजो को बि ह्यूमन बीइंग जेको आहे उहो अॻियां अचे थो, बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर जनरेशन जेका हिन वक़्तु असां वटि अचण वारी आहे। इंशाअल्लाह उनजे शोल्डर्स ते इंशाअल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हूंदियूं। तमामु हिननि मसाइल खे मुआशराती जेके ॻाल्हियूं अॼु असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं उन्हनि जे शोल्डर्स ते रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदी। ज़िंदगी ॾाढो फास्ट गुज़री रही आहे, ज़िंदगी ॾाढो चेंज थी वई आहे, ज़िंदगी ॾाढो तेज़ी सां अॻियां वधी रही आहे, मामलात चेंज थी विया आहिनि, शयूं चेंज थी वियूं आहिनि। सो शयूं जेके आहिनि उहे चेंज थींदे नज़र पियो अचनि। सो ज़िंदगी जंहिं क़दुरु फास्ट आहे उन क़दुरु फास्ट ट्रैक ते हलण जे लाइ, उनखे मैनेज करण जे लाइ, उनखे सप्रेस करण जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे त शुरूआति उतां कजे जितां शुरूआति शायदि पहिरीं न कई हुजे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जेका असांजी हूंदी आहे, असांजी द मोमेंट असां जेको आहे असां दुनिया में फ़ैसिलो थींदो आहे त असां अचिणो आहे, त शुरूआति उतां ई कजे उन हेल्दी लाइफ स्टाइल जी। देन तव्हांजो इनिशियल पीरियड जंहिंमें ज़ाहिर आहे पेरेंटिंग जो हिकु वॾो रोल आहे, पेरेंटिंग जो हिकु इलाही वॾो रोल आहे, बल्कि रोल ई हुनजो आहे, मूंखे त ईअं थो लॻे। बिकॉज़ उन टाइम ते जेको तव्हां सां थी रहियो आहे शायदि तव्हां डिसाइड नथा करे सघो, बट योर पेरेंट्स कैन डू। सो पेरेंटिंग जो हिते हिकु वॾो हिकु रोल आहे जेको हिते प्ले करिणो आहे। पेरेंटिंग जेका काउंसलिंग आहे उहा बि थियणु खपे, जेका शायदि मुंहिंजे मुआशिरे में या मुंहिंजे कल्चर में ॾाढो जिन खे हिकु टाइम ते मायूब सम्झो वेंदो, हिकु टाइम ते ज़ाहिर आहे उहो कल्चर ॿियो हो पुराणे ज़माने जो, बट लिविंग इन टुडे मूंखे लॻे थो त हींअर असांखे पेरेंट्स जी काउंसलिंग जी बि ॾाढी ज़रूरत आहे, ताकी असां न सिर्फ़ु ॿारनि खे सिर्फ़ु उन क्राइटेरिया में या उन ट्रैक में असां रखूं जेको हिकु कॉमन हिकु फॉर्मल ट्रैक आहे त अच्छा जी हेतिरी उमिरि में हे करिणो आहे, हेतिरी उमिरि में हीअं थियणो आहे, सुबुह जो नाश्तो करिणो आहे, मंझंदि जो मानी खाइणी आहे, राति जो हे करिणो आहे। तमामु इन्हनि शयुनि खां ॿाहिरि निकिरी मज़ीद इन खां वधीक इन जे बारे में असां सोचे सघूं छा हेल्दी आहे, छा हेल्दी लाइफ स्टाइल आहे, छा लाइफ जी सही मॉडिफिकेशन आहे, इन ते असां ॻाल्हाए सघूं, इन ते असां कमु करे सघूं। एंड देन कमिंग टू मेंटल हेल्थ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जॾहिं तव्हां मेंटल हेल्थ जी ॻाल्हि था कयो, उहो बि हिकु वॾो इम्पॉर्टेंट सेक्टर आहे असांजी ज़िंदगी जो, न सिर्फ़ु ॿारनि में वॾनि में बि, बट बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू करेक्ट द थिंग्स फ्रॉम टुडेज़ लाइफ। त उन्हनि ॿारनि खे मां तॾहिं कनेक्ट करे रही आहियां त ॿारनि जे लाइफ में उहो ऐड कयो ताकी सुभाणे जेको अचे पियो उन फ्यूचर खे असां सुठो करे सघूं। सो जी ॿारनि जे लाइ मेंटल हेल्थ केतिरी ज़रूरी आहे, उहा फिज़िकल एक्टिविटी केतिरी ज़रूरी आहे उन्हनि जे लाइ जेका उन्हनि जी मेंटल हेल्थ खे हेल्प आउट कंदी, इहे तमामु शयूं जेको आहे उहा सम्झण जी ज़रूरत आहे। सो जी अॼु खां स्टार्ट जेको आहे ईअं न आहे त तव्हां जॾहिं वॾा थी वञो, तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में आहियो, तव्हां डिफरेंट शयूं करे रहिया आहियो, उन खां पोइ तव्हां सोचो त यार ज़िंदगी हेल्दी छो न आहे, अॼु खां वठी जेका लाइफ आहे उनखे चेंज था करे छॾियो। इन लाइफ खे कोशिशि कयो त पंहिंजे ॿारनि में ई चेंज कयो ताकी उहे वॾा थी उन्हनि खे इहो न सोचणो पए त लाइफ चेंज करे असां कीअं कयूं या लाइफ खे बहितर असां कीअं कयूं। ॿिया जेके डिफरेंट मामलात आहिनि, जेके इन खां मज़ीद जेके इंपॉर्टेंट मामलात आहिनि, हू उन्हनि ते ध्यानु ॾियनि। हिननि जी लाइफ पहिरीं खां ई सेट थियल हुजे, हिननि जी लाइफ पहिरीं खां ई हेल्दी थियल हुजे, हिननि जो फ्यूचर पहिरीं खां ई हेल्दी प्लान थियल हुजे। सो अॼु खां इंशाअल्लाह इन ते कमु कंदासीं, कोशिशि कंदासीं कुझु प्रोग्राम तव्हांजे लाइ अहिड़ा बि ज़रूरु खणी अचूं। अॼु को प्रोग्राम बि कुझु हद ताईं कनेक्ट करे थो हिन ॻाल्हियुनि सां। इंशाअल्लाह उन प्रोग्राम जे थ्रू बि असां तव्हांखे अॼोके प्रोग्राम जे थ्रू बि कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ज़रूरु तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। गॾोगॾु न सिर्फ़ु हेसि ताईं बल्कि थोरो सो उहे ॻाल्हियूं बि करे था वठूं जेके ॻाल्हियूं ग्लोबली असांखे नज़र अची रहियूं आहिनि, जेके ॻाल्हियूं ग्लोबली थी रहियूं आहिनि, कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु था कयूं। ग़ज़ा जो हिकु मसइलो जेको एतिरे अरसे खां असां ॾिसी रहिया आहियूं, असां जंहिंजे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी रहियूं आहिनि, डिफरेंट शयूं थी रहियूं आहिनि जेके असांखे नज़र अची रहियूं आहिनि। बट जी रिसेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम द विज़िट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही हिकु बहस हुई, हिकु ॻाल्हि हुई जेका शायदि इलाही पहिरीं इहे इक़दाम जेके आहिनि उहे थिए वञणु खपनि हा। फ्रॉम द डे वन जेको मामिलो स्टार्ट थियो आहे शायदि ओॾी महिल इहे थी चुकनि हा। बट जी असां उन्हनि माण्हुनि में जेके चवंदा आहिनि चलो देरि आहे बट दुरुस्त आहे। सो इहो कल्ह जेको हिकु असांखे नज़र आयो, हिकु मीटिंग असांखे नज़र आई इज़राइली वज़ीर आज़म जी ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उहा मूंखे लॻे थो त कुझु हद ताईं बल्कि इलाही हद ताईं बहितर बि साबित थींदो। बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रम्प जेके अॼुकल्ह असां सभिनी जा फेवरेट बि आहिनि, बिकॉज़ उहे ॻाल्हियूं एतिरियूं प्यारियूं प्यारियूं करे वेंदा आहिनि ऐं अक्सर पाकिस्तान जे बारे में अक्सर ॾाढो ख़ूबसूरत ॻाल्हाईंदा आहिनि, ॾाढो पाकिस्तान जी फेवर में ॻाल्हाईंदा आहिनि, पाकिस्तान जे PM जे लाइ ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि, फील्ड मार्शल जे लाइ ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि। सो जी उहे जेके असांजी अॼुकल्ह जी फेवरेट पर्सनैलिटी आहे, उन्हनि जो बि इहो ई चवणु आहे त ज़िंदगी में जेको आहे उहो सुकून खपे, ज़िंदगी में पीस खपे,
ऐं उन्हनि जो जेको मक़सदु आहे हीअ सभु करण जो उहो बि इहो ई आहे। ऐं उन्हनि वटि वरी जेका टेक्नीक हूंदी आहे जेका उन्हनि भर पासे वारे कंट्री खां बि जेका उन्हनि आज़माई ऐं डिफरेंट शयूं जेके एक्टिविटी में तव्हांखे वराए सां मां यादि कराईंदमि त जेके में जेके डिफरेंट शयूं उन्हनि कयूं सेम जेके टैक्टिस आहिनि उन्हनि कल्ह बि आज़माया आहिनि। न सिर्फ़ु उन्हनि इन जी ॻाल्हि कई आहे त जी पीस खपे बल्कि उन्हनि उन पीस खे जेको आहे उहो मेक श्योर करण जे लाइ कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि, कुझु ट्रेड जूं ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि ताकी इहो मज़ीद जेको फ़ैसिलो आहे उहो वधीक पावरफुल थी सघे। सो जी इहो दुनिया में थी रहियो आहे। दुआ कयो हीउ जेको हिकु स्टेटमेंट असांखे कल्ह नज़र आयो आहे, कुझु ॻाल्हियूं असांखे कल्ह नज़र आयूं आहिनि, इहे वाक़ई हक़ीक़त में थियनि बिकॉज़ हर माण्हू इहो चाहे थो। हींअर असां सिर्फ़ु मुस्लिम ममालिक जी ॻाल्हि नथा कयूं, हर माण्हू इहो चाहे थो ऐं हर माण्हू हिन वक़्तु इज़राइल खां साइड थी वियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे हीअ जेका एक्टिविटी थी रही आहे उहा कंहिंजे लाइ बि ख़ुशाइन न आहे, कंहिंजे लाइ बि पसंदीदा एक्टिविटी न आहे। सो इंशाअल्लाह जेके ॻाल्हियूं कल्ह थियूं इंशाअल्लाह हा पहिरीं बि थी चुकियूं आहिनि ऐं शायदि उन्हनि ते उन तरीक़े सां अमल न थियो बट सियाणनि जो इहो चवणु आहे, जेके एनालिस्ट आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त शायदि ही लास्ट चांस हुजे ऐं इंशाअल्लाह होपफुली शयूं बहितर ई थींदियूं, बहितरी तरफ़ ई वेंदियूं। अच्छा जी अजय बि अॼु असां सां गॾु आहिनि प्रोग्राम में। शोभ भाई जी तबियत कुझु नासाज़ आहिनि जेके शोभ भाई अॼु असां सां गॾु आहिनि बट अजय असां सां गॾु आहिनि। ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, ज़बरदस्त आहियो? ट्रैक कब बना रहे हो ये बताओ, कब गाना सुनाओगे? बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द हम अजय का गाना सुनेंगे। गॾोगॾु अजय जो गानो तो ॿुधंदासीं पर थोरो सो पंहिंजो गानो अञा वधीक कुझु गुनगुनाए था वठूं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी कुझु ॻाल्हि करे था वठूं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे मार्केट में खणी आयो आहे। ॻाल्हि कयूं था क्रीक गोल्ड सेंटर जी जेको अची रहियो आहे DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में, जंहिंमें लग्जरी अपार्टमेंट्स मौजूदु आहिनि, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 20 लख रुपया, मंथली तव्हांखे 1 लख रुपयो ॾियणो आहे ऐं क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो लग्जरी अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में शॉप्स बि मौजूदु आहिनि जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली 3.5 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 25,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयूं था जिते मौजूदु घर ऐं प्लॉट आहिनि। जेकॾहिं तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में घर या प्लॉट हासिलु करणु चाहियो था त तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंथली 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा या पोइ पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु जी मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उनजे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते अची रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल। MTR 1 चेज़ मॉल जेको फ्यूचर में सरमायाकारी करण जो हिकु बहितरीनु मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे, जंहिंमें जी शॉप्स अवेलेबल आहिनि। जेकॾहिं तव्हां उहा शॉप हासिलु करणु चाहियो त तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं MTR 1 चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु अची रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। नॉर्थ सिटी सेंटर जंहिंमें सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। नॉर्थ सिटी सेंटर में जेकॾहिं तव्हां उहो अपार्टमेंट हासिलु करणु चाहियो त तव्हांखे इनिशियली 3 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 15,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स मौजूदु आहिनि जंहिंजे लाइ तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जो पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में तव्हां इहे तमामु प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे हासिलु करे सघो था। त जी अॼु ई वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी तरफ़ ऐं जी पंहिंजो घर, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजो शॉप बुक करायो। अच्छा जी जल्दी सां हलूं था ब्रेक जी तरफ़। इंशाल्लाह वापसि अॼु प्रोग्राम खे प्यारो प्यारो करिणो आहे। कुझु सिहतियाबियूं वारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, कुझु सिहत वारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। अच्छा सिहत वारियूं ॻाल्हियूं सिर्फ़ु डॉक्टर्स ई न कंदा आहिनि, कुझु ॿिया माण्हू आहिनि जेके सिहत वारा अमल कंदा आहिनि। डॉक्टर सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदा आहिनि, मां शायदि नेगेटिव ॻाल्हाए वियमि डॉक्टर जे लाइ, पर डॉक्टर बि ॾाढो प्यारो प्यारो कमु कंदा आहिनि। पर बि कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके अमली तौर ते सिहतियाबी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदा आहिनि। उन्हनि सां अॼु तव्हांजी मुलाक़ात करण वारा आहियूं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी महिमान असां सां गॾु आहिनि। महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था ऐं इंशाल्लाह पंहिंजी कचहरी में मज़ीद ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं इंशाल्लाह शामिलु कयूं था। सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे पाण माशाल्लाह सां जिन हिकु प्राइड इन पाकिस्तान जा सभिनी खां पहिरीं त ऐं माशाल्लाह पाण हिकु माउंटेनियर आहिनि ऐं गॾोगॾु पाण जेके आहिनि उहे एथलीट बि आहिनि, इंटरनेशनल एथलीट आहिनि, पाण हिकु चैम्पियन आहिनि। सां गॾु ज़हीर ज़िया साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि, डिफरेंट अवॉर्ड याफ़्ता बि पाण आहिनि
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किए अस्सलाम। हो खैरियत सा हो, खुश हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी किया है ज़हीर साहब? ज़ाहिर ज़िया। जाहिर जिया। ज़ाहिर। ओह, जाहिर जिया। चले जी। देखो हम अक्सर जहीर सुनते हैं ना, हाँ। हमारे अड़ोस पड़ोस में जहीर ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए। बस जाहिर साहब कैसी है ज़िंदगी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी गुजर रही है। कहाँ गुजर रही है पहाड़ों के अलावा? पहाड़ों के अलावा 10-11 साल बाद कराची आए हैं बस। बस यहाँ पे 4-5 दिन के लिए, तो वापस जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मिस कर रहे हैं पहाड़ों को यहाँ आने के बाद? नहीं, यहाँ मुझे कराची से एक डेढ़ घंटा पहले पहाड़ नज़र आए थे तो हौसला हो गया था कि यहाँ भी हैं पहाड़। वो कटी पहाड़ी वाला पहाड़ नजर आया होगा आपको? नहीं, लांडी से पीछे नज़र आया। लांडी से पीछे वाला पहाड़ लगते वो वाला पहाड़ नजर आया था। वो आजकल कटी पहाड़ी न्यूज़ में थी तो हमारा ज़रा जहन वहाँ चला गया। खैर जी, इंशाल्लाह खोड़सारी कचेरी जनाब सगद रहंदी जाहिर साहब सगद। जाहिर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि जाहिर, मुझे इतना मुश्किल क्यों लग रहा है प्रोनाउंस करना? जाहिर है जिया साहब जब बोलते हैं जाहिर। कैसे जिया साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिंदगी आसान करते हैं। अच्छा जी, अगला वक्त ने एक भी पर्सनैलिटी है जेका सगत तशरीफ फरमा है आई पाण पहिरीं बस अने प्रोग्राम में अची चुकियो है डिफरेंट तहां के जेके योगा जो एक्टिविटीज़ आहिनि उहे बि तव्हांखे ॿुधाए चुकियूं आहिनि। अॼु बि प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं जनाब जी जेका आहे मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे ऐं इंशाअल्लाह कुझु प्यारी प्यारियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे शामिल कंदासीं, कुझु बहितरी जा अमल जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। असां सां गॾु जी योगा थेरेपिस्ट आयशा ख़ान साहिबा जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, खैरियत सां हो, खुश आहियो? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है? ज़िंदगी की है आयशा साहिबा? बहुत अच्छी। माशाल्लाह। कहाँ गुजर रही है, कैसी गुजर रही है? कराची में। और कराची में ही? हाँ, कराची ज़िंदगी अच्छी गुजरती है कराची में? बिल्कुल गुजरती है, इसलिए सारा पाकिस्तान आता है, इसलिए सारा पाकिस्तान यहाँ आ जाता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ सारा पाकिस्तान ही अपना है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सगत तशरीफ़ फरमा है जनाब सगत काफ़ी अरसे खां पोइ जनाब सां मुलाक़ात थी आहे, पर खोड़ सारा प्रोग्राम जनाब सां गॾु कया आहिनि ऐं पाण बि जॾहिं बि ईंदा आहिनि, जीअं असां प्रोग्राम जे शुरूआति में ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं त स्पेसिफिकली ॿारनि जे लाइ पंहिंजो फोकस बि ॿारनि जी न सिर्फ़ु हेल्थ ते बल्कि तरबियत ते बि रहंदो आहे। पाण जो जेको एक्सपीरियंस आहे एज़ ए TV एंकर बि रहियो आहे। पाण हिकु चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि। असां गॾु डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो, खैरियत सां हो, खुश हो? बिल्कुल जी। तबीयत ठीक है? बिल्कुल। जिंदगी कीअं है मिर्ज़ा साहब? जी, जिंदगी कीअं है मिर्ज़ा साहब? माशाल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है। डॉक्टर की ज़िंदगी तो मैं समझता हूँ कि माशरे की एक बेहतरीन ज़िंदगी पाई जाती है। अगर वो डॉक्टर जो है उसके साथ लग भी काम कर रहा है तो फिर बेस्ट है। हमारे यहाँ जो आजकल नए डॉक्टर्स आ रहे हैं वो इस्टेब्लिश नहीं है। जो डॉक्टर इस्टेब्लिश नहीं है वो प्रॉब्लम का शिकार है। बेसिक चीज़ जो है ना, आपके पास दो चीज़ें, आपने इतना इल्म हासिल किया, आपने तालीम हासिल की, डिग्रियाँ इकट्ठा की है, आप इकोनॉमिकली या स्टेटस वाइज आप सेट नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला काम ही यही है डॉक्टर्स का या इंजीनियर का या टीचर का कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करे, पहले इस्टेब्लिश करे, उसके साथ भी अपनी तभी मैं डॉक्टर क्यों इतने एक्सपेंसिव हो गए, इसी काम पे लगे मैं डॉक्टर तभी इतने एक्सपेंसिव हो गया इलाज पाकिस्तान में है जी। लेकिन माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह हमेशा जब भी आप आते हैं हमेशा टिप टॉप नज़र आते हैं, आज भी बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं। ये जो आप जो चश्मा पहनते हैं ये तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। जिंदगी आपके आने से हमारी खूबसूरत हो गई है डॉक्टर साहब माशाल्लाह आज। और मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करना सी त पंहिंजे नाज़रीन जी ज़िंदगी डॉक्टर साहब जे लफ्ज़नि में इंशाल्लाह मज़ीद खूबसूरत करे सघूं, मज़ीद बेहतर करे सघूं। अच्छा जी, ॻाल्हि जी शुरूआत, प्रोग्राम जी शुरूआत कुझु अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि था कयूं था जिन खां असां थोरो सो परे परे आहियूं। ये एक प्यारा सा छोटा सा सवाल है मेरा जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। कभी पहाड़ों से डर लगा था बचपन में? नहीं, कभी हाइट से डर लगा था? मुझे बड़ा हाइट फोबिया है। नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं लगा। जिस चीज़ों से दुनिया डरती है वो उसी चीज़ों से हमें प्यार होता है कि वो करना है जो दूसरा कोई नहीं करता। वाह, और वाकई आपने ऐसा किया भी है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, न सिर्फ आप ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं बल्कि आपने लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचाई हैं, तो इसके बारे में भी जिक्र हो जाए ज़रा। ये कैसे, ये जो एक जोश है, ये जो अमल है, इसके लिए मुझे लगता है आप जो ट्रेनिंग्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ें ये अलग हैं, पहले आपकी जो विल पावर है उसका स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? उसको इसी तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं कि लाइक जैसे मैं अभी कराची में किसी ड्यूटी के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन 3 दिन से जाग भी रहा हूँ और मेरे दोनों पाँव फ्रैक्चर भी थे और दोनों हिप जॉइंट्स के मेरे ऑपरेट हो चुके हैं बॉर्डर पे ब्लास्ट होने के बाद। इंजरी थी और मतलब मुझे डॉक्टर ने पहाड़ों की तरफ मुंह करना भी मना किया है कि वहाँ नहीं जाना।
लेकिन मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ तो फिर हर वीक नहीं रहा जाता, वहाँ पे भी जाना है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो उसके बावजूद भी आपको एहतियात करनी है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो इंसान को चलाती है वो विल पावर है। अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती, अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई बिठा नहीं सकता मुझे। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। ये विल पावर मुझे लगता है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो एक डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो एक पेशेंट की सूरत में हो या फिर आपकी अपनी ज़िंदगी। हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ये आपने इतनी प्यारी बात की है आपने प्रोग्राम की शुरुआत में, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं। हम ज़रा सी कोई चीज़ होती है हम थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है हमें, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है करने को, कुछ मकसद है। अच्छा, माशाल्लाह ज़िंदगी में अवार्ड्स का भी बड़ा सिलसिला रहा, तो ये अचीवमेंट्स कैसी लगती हैं? आई एम श्योर अच्छी लगती होंगी, लेकिन ज़रा ऐसी अच्छी लगती हैं। और खुशी तब ज़्यादा होती है जब नाम के साथ पाकिस्तान जुड़ जाता है, तब ज़्यादा होती है। वाह वाह, ज़बरदस्त कि पहला पाकिस्तानी या फर्स्ट एवर पाकिस्तानी या फर्स्ट एवर पाकिस्तानी सोल्जर जब नाम के साथ लगता है तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ मेरे नाम के साथ मेरे वतन का भी नाम आ रहा है तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। मेरी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जो है ना मुल्क के नाम के साथ जुड़ी रहे, बस अकेला मैं ना रहूँ, बस इसलिए। वाह वाह, और यही जोश व जज्बा हमें अपने ब्लड में चाहिए, और शायद है भी, कहीं ना कहीं है भी। हाँ, हम अंदरून मुल्क बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लड़ते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी पाकिस्तान पे बात आती है तो हर पाकिस्तानी पर एक सोल्जर होता है। बिल्कुल, हर पाकिस्तानी वैसे ही सामने आता है जिस तरह एक सोल्जर सामने आता है। ये एक खासियत है हर पाकिस्तानी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ पे हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए किसी वक्त भी हाजिर हैं। अच्छा, आपकी तरफ बढ़ते हुए आयशा साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ज़रा सा ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इसको ज़रा मैं आपकी थेरेपी के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बात की कि फ्रैक्चर था और सब कुछ था और उसके बाद भी डॉक्टर ने परमिशन दी, थेरेपीज़ कितना आपको ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती हैं इन चीज़ों से निकलने में? देखिए, जैसे ज़ाहिर ने भी बात की कि एक जोश, जज्बा और विल पावर, मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, कि आपके अंदर कितनी, आप किसी चीज़ को लेके कितना रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। थेरेपीज़ भी इसी तरीके से कि आप रेगुलर अगर उनको अपनी लाइफ में रखें तो वो हेल्पफुल है आपके लिए। 70% वर्क करती है। 70% वर्क करती है। और मुझे लगता है कि वैसे ही आपकी जब मोबिलिटी अगर है आपकी सही तरीके से, ये नहीं कि आप, वो हमारे पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ वॉक कर दें ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, वॉक करने से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है सब। हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप ना करें, आपको आप फ्रेश कर सकती है, बट वॉक से कुछ ऐसे खास होता नहीं। कल को जो लोग और कुछ नहीं करते होंगे, सिर्फ वॉक करते होंगे, कल को करना छोड़ देंगे, तो उनके लिए बराए मेहरबानी करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप वॉक ना करें, लेकिन वॉक आपकी ज़िंदगी संवार नहीं सकती। जस्ट आपका माइंड फ्रेश करती है। हाँ, आपको और चीज़ें ज़िंदगी में ऐड करनी पड़ेंगी। ये जो इतने छोटे छोटे जॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी इस बात पे, ये जो छोटे छोटे आपको इतने सारे जॉइंट्स आपको मिले हुए, ये सिर्फ एक वॉक से हल नहीं होंगे। जाहिर है उसको दूसरी एक्टिविटीज़ चाहिए, दूसरे एक्सरसाइजेस चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों पर आते हैं, यही बात अगर बच्चों पे मैं आ जाऊँ कि हमारे पहले बच्चे बड़े स्पोर्ट्स भी खेलते थे, डिफरेंट चीज़ें भी करते थे, अब के बच्चों के पास तो ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं है। क्या देख रहे हैं फिर बच्चों का फ्यूचर आप? ऐसा मुल्क जहाँ पर बच्चों को पैदा होने में कोई पाबंदी नहीं है, हाँ, वहाँ मैं समझता हूँ वही कुछ होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। ये एक पूरा प्लान होता है लाइफ का। जैसे आपने कहा कि अगर अपने घर चलाना चाहते हैं, फिर अपना शहर चलाना चाहते हैं, अपना मुल्क चलाना चाहते हैं, तो आपको एक प्लान करना पड़ता है अपने हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्लान के तहत चलती हैं, मिसाल के ऊपर जैसे शुरू में बात होती थी कि 2 बच्चे खुशहाल कराना, हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं दौलतमंद हो जाऊँ, ज़्यादा बच्चे मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, है ना। कम बच्चों से घराना वाकई बेहतर होता है, और सब पढ़े लिखे हो जाते हैं, सब हिस्सा होता है। हमारे मुल्क में किसी भी शख्स के पास सवाए जो इस्टेब्लिशमेंट है या बहुत दौलतमंद है ज़्यादातर, उनके पास इतना पैसा ज़रूर है कि सारे बच्चों की एक साथ परवरिश हो सकती हो। मगर हमारा मुल्क एक पसमानदा मुल्क है, हमें चाहिए कि अपने हिसाब से हमें चलना चाहिए इनको, और ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए तमाम लोगों को। ये नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं उन सब में बच्चे अगर मुनासिब होंगे तो आपका तालीम व तरबियत का सिलसिला बेहतर हो जाएगा। और बच्चों में तालीम बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सही। हमारे यहाँ हमने ये देखा है कि एक घर में
3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, जब आप उनका हाल पूछते हैं तो कहते हैं कि सर 2 का तो पता ही नहीं है, वो होते कहाँ हैं? हाँ। एक बच्चे को पकड़ के बिठाया हुआ है, वो भी निकल जाता है बाहर। सब में ना पढ़ रहे हैं, हाँ बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, स्कूल भी जा रहे हैं। जब उनसे पूछा तो कह रहे हैं बच्चा तो आता ही नहीं था। हाँ, हाँ। आखिर सवाल ये कि एक माँ बाप दो जो हैं वो किस किस बच्चे पर नज़र रखेंगे। सही, हमारे यहाँ कोई सर्वेलेंस नहीं है, कोई लुकआफ्टर नहीं करने वाला, ना हुकूमत लेवल पे ना टीचर लेवल पे। तो आपने देखते हमारा मास्टर शुरू से बेलारबी का शिकार है। ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि अगर हम स्ट्रेट अवे कह दें कि जी पाबंदी लगा दें या ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि इस पे बड़े लोग, हाँ, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए कोई भी चीज़ प्लानिंग के बिना नहीं होती। अगर आप यहाँ पे ये सोचें कि बिल्डिंग बनानी और मलबा आप फेंक दें तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, उसको प्लान करना पड़ेगा ना। पहले आपको ब्लैक एंड वाइट में लाना पड़ेगा, फिर आपको तमाम चीज़ें उस तरह प्लान करिए। प्लानिंग नहीं है हमारे पास, तो ये प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जहाँ हम बात करते हैं मसलों की, कि जहाँ एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, वो ज़ाहिर है वो तबके जो पॉवर्टी की लाइन से नीचे रह रहे हैं, और वहीं हमें बच्चों की पैदाइश जो है वो ज़्यादा मिलती है। ये एक एक्चुअली फ़िक्र का एक नुक्ता है जिस पे हमें सोचना चाहिए और काम भी करना चाहिए। हाँ, डिफरेंट इदारे काम भी करना चाहते हैं, लेकिन हम वो मनमौजी है ना, अपनी अपनी मर्जी खुद करते हैं, तो इसीलिए शायद हम उन कंट्रोल में हम नहीं आ रहे। खैर जी, डिफरेंट चीज़ इंशाल्लाह अभी भी शामिल थी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह से इतने अरसे से एक फील्ड के साथ जुड़ना, पाकिस्तान को सर्व करना, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करना, रिस्क फैक्टर भी होते होंगे? रिस्क है? रिस्क तो जिस इंसान ने रिस्क नहीं लिया तो वो फिर क्या जिएगा। तो अगर रिस्क देखें तो बैठे यहाँ पे भी रिस्क है, बाहर भी रिस्क है। तो अगर सिर्फ हम रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ कर नहीं सकते फिर। तो मोटिवेशन स्पीकर क्यों नहीं बन जाते आप? इतनी इंस्पिरेशनल बातें कर रहे हैं ना, आपका एक एक लफ्ज़ इंस्पायर कर रहा है मुझे। नहीं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि किसी को मोटिवेट करने के लिए ना ख़ुद को तकलीफ़ देना लाजमी होता है। इस तरह सिर्फ लफ्ज़ी जंग जो है ना, छेड़ने वाले पाकिस्तान में बहुत हम मिल जाते हैं, लेकिन अपने आप को जब तक आप मिसाल बना के पेश नहीं करेंगे तो वो दर्द नहीं झेलेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर आप ज़ीरो हैं। फिर आप अगर सिर्फ लफ्ज़ों से ही किसी को सिर्फ आप कर दें और अपने आप में वो चीज़ ना हो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। जब मुझे सबसे पहले जब मैंने चैम्पियनशिप कराटे की जीती थी, तो उससे पहले मुझे भी एक दोस्त थे, वो कहते थे कि इस तरह से मतलब समझा रहे थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मतलब लफ्ज़ी वो मुझे सब कुछ समझा रहे थे। हाँ। लेकिन जब प्रॉपरली मुझे नीड थी ट्रेनिंग की, सब चीज़ों की, तो वो नहीं कर सके। तो क्योंकि उन्होंने कभी इस फील्ड में काम ही नहीं किया था, उनको स्पोर्ट्समैनशिप का पता ही नहीं था, आउटडोर एक्टिविटीज़ का इल्म नहीं था। तो मुझे फिर अपने ज़ोर बाजू पे लड़ना था, तो फिर आखिर मेरे साथ मैं ही था। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं अपने आप पे तवज्जो दूँ, ना कि दूसरों पे। आखिर मेरे साथ मैं ही था, यार ये लाइन लिखनी चाहिए, ये किसी किताब में आनी चाहिए। जाहिर बात है, जो मोटिवेट आपने खुद को करना है वो कोई और नहीं कर सकता, कोई भी कभी भी। सही। ज़िया साहब, ये तमाम अमल आज जो हमें ज़ाहिर ज़िया साहब नज़र आ रहे हैं इस वक्त, इतनी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद आज हमारे व्यूअर्स के सामने, ये ओवरनाइट तो नहीं है ऑब्वियसली। इसके लिए एक पूरी स्ट्रगल है, कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, कहीं माइंड बनाया होगा, कहीं सोचा होगा कि जाना है। ये इस प्रोसेस का मुझे बताएं, ये ज़रा स्टार्ट मुझे बताएं, ये किस तरह ये तमाम चीज़ें जहन में आई और किस तरह स्टार्ट हुआ? स्टार्ट तो ये, क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस कोयटा की है और मेरे अब्बू भी आर्मी में थे, भाई मेरे शहीद हैं बड़े, तो ये चीज़ें कुछ खून में भी थी। और फिर स्कूलिंग जो मैं शुरू से फिर आर्मी स्कूल्स में देख देख के आर्मी पर्सनस को फिर एडवेंचर्स करते हुए देख के, तो आस्ता आस्ता खुद से होता था कि मैं भी ये करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर बाप पुलिस में, बच्चा भी पुलिस में जाएगा, वट एवर उसका खुद का दिल है या नहीं है, वो भेजा जाता है, किया जाता है। लेकिन हमारी फैमिली में ये कंसेप्ट था कि जब क्योंकि मेरे चचा भी शहीद हैं, तो शोहदा की फैमिलीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें रोकना मतलब पॉसिबल नहीं होता है किसी के हाथ में, कि वो ख़ुद से ही फिर वो जो चीज़ें होती हैं जीन्स में, खून में, वो आ जाती हैं। कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अम्मी को कहा हो कि मैंने आर्मी में जाना है, तो उन्होंने ये भी कहा हो कि नहीं नहीं नहीं, एक पहले चला गया और ये ना बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने सिर्फ ये बताया कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं। जब ये 2019 में ज़्यादा मसला हो गया था अभिनंदन वाला, तो हम फ्रंट पे थे, तो सिर्फ यही बताया था कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं। तो अम्मी ने ये भी नहीं पूछा कि कब वापस आना है, कैसे आना है, किस तरह से आना है। वो भी तैयार थी और हम भी तैयार थे,
मीन्स के एक बहुत फॉर्मल सा एक कॉल मैंने की, बहुत फॉर्मल सा जवाब आया वो, लेकिन उनके दिल में जो चल रहा था वो तो बतौर माँ हैं वो समझ सकती हैं, लेकिन मुझे तो नहीं कोई किसी ने फ़ील करवाया कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फॉर्मल सा कि जैसे ये चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही हैं हमारे लिए, सर्व करना, कुर्बानी देना, ये सब चीज़ें। तो ये कहता हूँ कि सिर्फ कुर्बानी सिर्फ खून की नहीं होती, और चीज़ों की भी होती है। अगर कोई बाप अपने बच्चों से दूर है तो कोई कैमरा मैन है, कोई कैबिन क्रू वाला है, या कोई प्रोड्यूसर है, ये भी अपने बच्चों से अगर 5-5 घंटे रोज़ाना की दूर हैं, ये कुर्बानी दे रहे हैं ना अपने उनके फैमिलीज़ के लिए। जब इनकी कदर नहीं करेंगे सिर्फ फोर्सेस वालों की या सिर्फ उनकी करेंगे जो सब ज़्यादा करते हैं, तो फिर इनसे ज़्यादती है वो, ये भी तो अपने बच्चों से दूर है ना उन चीज़ों के लिए। ज़रूरी तो नहीं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो कि वो कहते हैं ना कि जो हीरोज़ होते हैं हमेशा वो कैप्स में नहीं होते, वो कैप्स के अलावा भी होते हैं। तो हेलमेट्स पहनने वालों के अलावा भी हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो जब सीखने की हद अल्लाह ने नहीं रखी तो मैंने कहा मैं भी हर चीज़ सीख ही लूँ। तो सीखता यहाँ तक आ गया। किसी ने कहा आप ये कैसे करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, मैंने कहा मैं कौन सा 24 घंटे कराटे करता हूँ। तो सारा कभी ये आस्ता आस्ता लेके चल रहा हूँ। कराटे में क्यों गए, साइबर क्राइम में आप क्यों हैं, फिर अपनी मिलिट्री लाइफ और फिर ये सब कुछ, और फिर सोशल वर्क कैसे मैनेज करते हैं। मैंने कहा ऐसे कितना सीख लिया आपने। तो मैंने कहा अभी भी सीखने के अमल में अल्लाह ने लिमिट नहीं रखी है ना सीखने की। तो इवन कि जब मेरा ऑपरेट हुआ था मैं 1.5 साल में बेड पे रहा हूँ लेटा तो लेटे में मैंने जो मुझे याद पड़ता मैंने 18 से 19 इस तरह के कोर्सेज ऑनलाइन ही सीखते कर लिए थे कि मुझे कुछ तो सीखने को मिलेगा। ना मेरी सीवी में ऐड होना उन्होंने कुछ, सिर्फ मेरी जो सेल्फ लर्निंग है वो होगी, कम से कम किसी को कुछ समझा सकूँगा। घर में बच्चे हैं उनको आस्ता आस्ता मोबाइल से दूर किया, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लाया। वो फिर मुझे देख देख के फिर आस्ता आस्ता वो आपस में फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आए, मोबाइल से दूर हुए फिर वो। तो मैंने कहा अगर मेरे घर का माहौल अगर नहीं बदल रहा तो मेरा इतना कुछ करने का फ़ायदा नहीं है ना, कि मैं दुनिया के लिए इतना कुछ अगर वो पेश अपना आप कर रहा हूँ कि मैं वो, अगर मेरे घर में ही मेरे भतीजे बच्चे और भांजियाँ अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने शुरू में ही बड़ी अच्छी बात की कि आपको चेंज करके दिखाना होता है। बिल्कुल। और सिखाने का सही अमल भी, डॉक्टर साहब आप ज़्यादा सीनियर हैं, सिखाने का सही अमल भी यही होता है कि आप उसको करके दिखाएं, ना ही सिर्फ लफ्ज़ों से बताएं। हाँ, और हमें ये मुझे लगता है कि आजकल के जो हमारी जनरेशन नहीं सीख रही उसका रीज़न यही है कि हम खुद तो फ़ोन लेके बैठे हुए लेकिन उनको कहते हैं कि जी फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, तो वो इसीलिए उन तक वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। हम खुद कह रहे हैं कि जी नहीं आपको हेल्दी खाना है, बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं जी आप छोटे हैं आपने हेल्दी खाना है, लेकिन हमने पिज़्ज़ा बर्गर घर पे मंगा के और खाना है। तो इसीलिए शायद हमारी वो उस तरह ट्रांसफ़र नहीं हो रही जिस तरह पहले के ज़माने में बच्चों में चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। और सही फरमा रही है। हमारे यहाँ जो मेन स्पिरिट है वो ये होना चाहिए कि जो आप करें परफॉर्म कर रही हैं वही आप आगे अशात करें, आगे बढ़ाएं उनसे। हमारे यहाँ ये अपोजिट हो गया। ऐसे ही हमें आज देखिए रमज़ानों का महीना आता है, हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी बात है राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब, मगर हम ये नहीं देखते कि उन लोगों के साथ कैमरे साथ साथ चल रहे हैं, है टीवी के कैमरे, मीडिया के कैमरे सब चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये सब कहाँ नेकी कहाँ रही है, ये अमल कैसा रहा। आप जब उनके बैक पे जाएंगे, उन्हीं के आप जनरेशन में जाएंगे, उनके बच्चों में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे उनकी लाइन पे होंगे। सब जनरेशन पूरी आवा टावा बिगड़ा हुआ होता है सब में। ये इसकी वजह ये है कि हम अपने मुल्क में देखते हैं कि कोई स्टेबिलिटी नहीं नज़र नहीं आती है। इसकी वजह ये है कि हम बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। हमें अपने अमल पे मुकम्मल अमल होना चाहिए। जैसे कि हमारे क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमने ये जो मुल्क जो है इस्लामी के हिसाब से हासिल किया है, अल्लाह के नाम पर हासिल किया है। हमें अपनी यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, इस तरह से जैसे हमारे कुरान और हदीस ने फरमाया, समझे। तो हमें उन पे अमल करेंगे तो आपका और हमारा अमल बेहतर होगा। आपको शायद ये पता ही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो इज्तिमाई ताकत का बाइस बनता है। हाँ, ऐसे जब तक आपका इंडिविजुअलिटी बेहतर होगी तो ऐसी से आपका मुल्क बेहतर होगा, आपके जो लोग आपके आसपास के लोगों में बेहतर होगा, एक माशरा एक अच्छा क्रिएट होगा, है ना। तो ये मैं समझता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि आपकी तालीम जो है वो सब डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम होनी चाहिए। तालीम के बगैर शऊर हासिल करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है ये। बिल्कुल। तालीम का आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है और हमें इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ हमने देखा है कि आप बिल्कुल ये हमारे अब तो खुली किताब के तरह हर चीज़ मौजूद है। हमारे यहाँ मिनिस्टरों को ले लें, आप PM मिनिस्टर को ले लें,
उनकी तालीम देखें आप। मैं कई मीटिंग में गया, कई मीटिंग में एक बड़े बड़े साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे हुए हैं बैठे, तो मैंने सिर्फ एक नुक्ता जहन में किया कि मैंने कहा मैं तो बैठा हूँ, मैं इनसे छोटी शख्सियत हूँ, लेकिन मेरी तालीम इन सबसे ज़्यादा है। जब मेरी तालीम ज़्यादा है तो मैं सबसे अच्छा बोल सकता हूँ, सबसे अच्छा मैं बात कर सकता हूँ, और यही होता था में। हाँ। लेकिन वहाँ अफसोस भी होता था कि आकाश के ये लोग अपनी कुर्सी पे जो बैठे हैं, आज इनकी तालीम भी अच्छी होती, सिलेक्शन हमारा मुल्क का अच्छा होता, तो हमारे यहाँ बेहतर चीज़ की तरफ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, और ये बेसिक वही वो तरबियत बचपन से। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाते हैं, फिर स्कूल में जाके उनका आप सर्वे करते हैं, उनका क्या करते हैं, फिर आप देखते हैं कि अब ये थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमारे क्या होता है, हम बच्चों को खुला छोड़ देते हैं बाहर माशरे में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बच्चों को इतना उसको आप लिमिटेड रखें, आप उन बच्चों को तफरी भी दिखला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको ऐसा, और एक उनको एम जो है उनके दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि बेटा आपको ये नहीं है कि आप इंजीनियर बेटे तो आपको इंजीनियर ही बनना है, मौलाना के बेटे तो आपको मौलाना बनना। बेटा ये आपकी सोच क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप। ये देखिए डॉक्टर का बेटा है वो मान लो IT में एक्सपर्ट हो गया, समझे ना, इंजीनियर का बेटा वो एक्सपर्ट डॉक्टर बन गया। तो हमारे यहाँ क्या बेस हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारा अमल अच्छा होना चाहिए। बिना अमाल व बिलनियात वाली बात है कि हमें इन सब पे अमल करेंगे तो एक अच्छा मुल्क हमारे सामने नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की बच्चों के हवाले से, तो मैं ज़रा सा इस पे बच्चों की एक्टिविटी पे दोबारा आपकी तरफ भी आना चाहूँगी आयशा साहबा, और मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ क्योंकि हम अब हम जो स्कूल्स देख रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों की बात करें तो मैं ज़रा स्कूल्स की नज़र देखना चाहती हूँ कि अब जो हम स्कूल्स देख रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि हमारे स्कूल्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं। 4 कमरों में भी एक स्कूल बना हुआ है। पहले कुछ लोगों से बात हुई तो पता ये चला कि पहले तो आपको स्कूल की परमिशन ही नहीं मिलती थी जब तक कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ PT हो सके, जहाँ कोई स्पोर्ट्स हो सके। लेकिन क्योंकि अब हम ज़ाहिर एक डिफरेंट माशरे में रह रहे हैं तो हमारे पास न जाने सच्चा या झूठा लेकिन लाइसेंस मिल जाता है, स्कूल खुल जाता है, बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं। कि कुछ स्क्वायर फीट था, उसके आपके पास 5 to 6 रूम्स की अवेलेबिलिटी होगी, उसके बाद आपको उसके बाद होगा लाइसेंस मिलेगा। बट अब तो होम बेस्ड स्कूल ज़्यादा हैं। प्लस में ये कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। टीचर्स को बुक्स भी प्रिंट हुई हुई सब मिलती हैं, उसमें से वो कॉपी करवा देती हैं और फिर मज़ीद कॉपी उसको करवाती हैं, और कॉपीज़ भी तो अब वो रिटर्न वाली मिलती हैं, वो बच्चे खुद लिखते ही नहीं हैं। तो स्कूल से ही जब एक्टिविटीज़ नहीं मिलती तो बच्चे घर आके तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कितना इम्पॉर्टेंट है, हम तो बड़ा जब बचपन में करते थे तो हम तो उसको मतलब ऐसे ही समझते थे कि यार किसी तरह हमें सो जाए, छुप कर चले जाएँ कोई क्लास में डायरेक्ट। लेकिन अब समझ आता है कि वो एक्टिविटी कितनी, हम PT की बात करी हुई, कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हो रही है जिस तरह पहले की जाती थी। बहुत से स्कूल्स में तो अब PT होती ही नहीं है, और है। जो बहुत सारे स्कूल्स जो अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पर भी ये सिस्टम है तो वो पूरा प्लान नहीं है। वीक में 1 day 2 days इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कूल से अब समझे आप 30% रह गई। अगर इसका होते, क्योंकि ये जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ज़ाहिर है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, वो इसी तरह नज़र आ रही है। अब जैसे आप कह रही हैं कि तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोबारा कहीं पे स्टार्ट असल में होता है ये कि हम भी बहुत सारे स्कूल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो कभी जाके जैसे हम योगा सेशंस देते हैं तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये है क्या चीज़, तो वो बहुत देर तक तो पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद जब वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो वो इतने ज़्यादा लथार्जिक बच्चे हैं कि वो उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। वो 1-2 स्टेप के बाद नीचे बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। ऐसा ही है। बेसिकली एक्टिविटी ना बच्चों की घर में है और ना ही स्कूल्स में है, और ना ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रा इस मसले के हल पे भी बात करेंगे, फिर उस मसले को हम इंशाल्लाह हेल्थ से भी कलेक्ट करेंगे, कुछ और एक्सपीरियंसेस भी जनाब से भी ज़रूर जानेंगे। पर उन सब्रिन शहन का पेरी ब्रेक जो वक्त अची रहा है चाहे थी ब्रेक ते वञूं, इंशाल्लाह वापस थी खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल करणी आहिनि। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में शामिल किए, मैं कॉलर भी शामिल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तव्हां मूंखे ॿुधी सघो था? अच्छा, कनेक्शन जो मसलो थी रहियो आहे कॉल में, ट्राई कयो तो मज़ीद बेहतर कर को सिम चेंज करे को ट्राई कयो तो मता का कॉल
सुठी मिली वञे। अच्छा जी, पर ॻाल्हियुनि खे मज़ीद जेको आहे सो अॻियां वधाईंदे कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं शामिल करण थी चाहियां। जैसे मैं चाहती हूँ कि आपकी बड़ी प्यारी बातें आप कर रहे हैं, तो और आपके एक्सपीरियंस से मैं चाहती हूँ कि हमारे जो हमें आज के जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं बच्चों को इसीलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है हमारा फ्यूचर बनाना है। तो मैं ज़रा आज का प्रोग्राम ज़रा बच्चों की नज़र में करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। हम क्योंकि आपकी फील्ड से नहीं है तो शायद हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आजकल एआई सब कुछ बता देता है। तो ये है कि जब आप हाइट पे जाते हैं तो डिफरेंट और भी आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन आपको फेस करना पड़ता है, सिकनेस फेस करनी पड़ती है, और जिस तरह हम लेथार्जिक होने की बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है मैं 2-4 फीट अगर इसके नॉर्मल रेंज से ऊपर चली जाऊँ तो मैं तो उसी कैटेगरी में आना शुरू कर दूँगी। तो इन चीज़ों को क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, किस तरह फेस करते हैं आप लोग? इसको इस तरह करते हैं कि अभी रिसेंटली कराची से हैं डॉक्टर सना जमील, तो उन्होंने जो 4 पासेस हैं, मतलब 4 पहाड़ों के जो एक दर्रे जिनसे कहा जाता है वो अबूर किए, और उसके बाद रुपल एक पीक है नांगा पर्वत के बिल्कुल दामन में, वो उन्होंने उसे सर किया। डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बावजूद कराची से थ्रू आउट स्कर्दू पहुँच के सारा कुछ करके, और एक लड़की होने के बावजूद सबको दिखाया कि हम ये कर सकते हैं। तो सब ने यही क्वेश्चन किया कि ऐसे मतलब सिंध से एक टोटल एक मैदानी इलाके से निकल के पहाड़ों पे ये सब कुछ, वो भी ग्लेशियर्स पे, नांगा पर्वत पे, किलर माउंटेन के इलाके में, तो सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तो वो इस तरह के सबसे पहले तो कोई तो घर से एक्सपर्ट बन के निकलता नहीं है। जो उसकी ट्रेनिंग्स हैं या उसका जो आप ये कह लें कि एक बार बार चीज़ को रिपीट करना और उसकी ट्रेनिंग करना और एक्सपीरियंस उसे हासिल करना, तो वो एक ज़्यादा मैटर करता है। सही कि वो जब मैदानी इलाके से निकल के पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं, फ़ौरन ही मतलब चढ़ाई शुरू नहीं क्लाइंबिंग नहीं करना शुरू कर देते। पहले वहाँ पे ख़ास एक जो हाइट होती है वहाँ पे रुक के कैंप किया जाता है। लाइक जैसे अगर बेस कैंप जिसे कहा जाता है, जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है, बेस कैंप उसे कहा जाता है। तो वहाँ से क्या किया जाता है कि वहाँ पे ही रुक जाते हैं, फिर रोटेशंस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर थोड़ा सा जाते हैं फिर वापस। उसे क्या कहा जाता है हमारी इस्तिलाह में, एक्लिमेटाइजेशन उसे बोला जाता है। लाइक माहौल के मुताबिक ख़ुद के जिस्म को ढालना, ताकि कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा कि वो डर खौफ या इन चीज़ों से उसको निकाला जाता है कि वो पहले कम से कम कुछ दिन वहाँ पे रहेगा, माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढालेगा, ताकि उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो, कोई मेडिकल इशू ना हो, उसको क्लाइंबिंग में कोई इशू ना हो। वरना कई ऐसे रिकॉर्ड बन चुके हैं कि K2 को लोगों ने 16 से 18 घंटे में सर कर लिया। अच्छा, वो करके वापस भी आ गए हैं, वो फॉरनर्स थे कुछ। तो जबकि प्रॉपर हमारा जो टाइम होता है वो 15 से 20 दिन के दरमियान हम करते हैं। वो इस तरह होता है कि हम पहले सेम यही कार्रवाई जो आपको बताई, एक्लिमेटाइजेशन करते हैं, ख़ुद को ढालते हैं उस माहौल के मुताबिक, फिर आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो वैसे भी क्लाइंबिंग में वैसे भी स्पीड क्लाइंबिंग से मना किया जाता है, क्योंकि लिथल और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो फिर ख़तरे की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर ये चीज़ें आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप चलें तो वो ज़्यादा देर पा रहती हैं। सही। और वैसे भी आप कोई भी चीज़ आप करें जो कि हो रही है तो इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यस उसका तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, जो आम लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। और मतलब मेरे जैसे लोग तो हम तो कोमरी भी चले जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ऐसा होता है हाइट से? मैं तो ये सोचती हूँ ना कि कभी मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तो मेरी सोच ही ख़त्म हो जाती है कि हाइट और ये सब चीज़ें तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ नहीं, हमने हिम्मत पकड़ी। और मुझे अच्छा ये मैं इस चीज़ का मैं भी ज़रा कोई इंस्पिरेशन बात करती हूँ ना ज़रा अपने व्यूवर्स के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो करनी पड़ती है। एक बार आपने कर ली, आपका डर ख़त्म हो जाएगा लिटरली। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे बहुत हाइट फोबिया था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बचपन से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि 3rd फ्लोर से भी मैं डायरेक्ट अचानक एक सेंसेशन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। जिनको फोबिया होता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं 3rd फ्लोर से भी अगर किसी खिड़की से झांकती थी तो मुझे एक्चुअली वो सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती थी, हाथ पैर में अजीब सी नमनिंग सी होना स्टार्ट हो जाती थी कि कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने एयरलाइन में जॉब की और वो मेरा डर वहाँ से ख़त्म हो गया। अब मुझे पहाड़ों से फोबिया था कि मैं कहीं गिर जाऊँगी, मैं फिसल जाऊँगी। मैंने नॉर्दर्न गई
और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो वैसा मुझे डर नहीं होगा जो मुझे नीचे देखने से एक्चुअली। और मैं लिटरली आंखें बंद करके जा रही थी जब हम जा रहे थे जीप में, मेरी आंखें यूँ बंद थी कि मैंने कहा जब जाना है तो आंखें बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब गिरे तो तब गिरे। तो वंस जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आप उसको मेडिकली शायद आप उसको ज़्यादा बेहतर से समझा सकें, लेकिन जिस चीज़ का आपको फोबिया होता है वो उस टाइम पे बहुत तकलीफ देती है आपको वो चीज़, लेकिन आप कर लेते हैं तो फिर आप अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे चेंज हो गया कि कोई चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, हाँ तरीके एफर्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? ऐसा ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। लेकिन अगर हम इसको माशरे की सतह पे ले जाएं, बच्चों की सतह पे ले जाएं, हाँ। तो हमने ये देखा कि शुरू में जो भी बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाता, ऐसा ही है। उससे फोबिया होता है। हाँ। है यानी उसने सब कुछ करना है, हाँ। उसने स्कूल नहीं जाना। हाँ। और देखने में यही आया है जो बच्चे इस तरह से हुए हैं, हाँ। बड़े होके बड़े या तो उन्होंने आला तालीम हासिल की है, हाँ। या किसी इसीलिए हमारे लिस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि हम तो स्कूल जाना चाहते थे। फोबिया उनका जो है हाँ। जब खत्म हुआ और फिर उनकी पूरी लाइन स्ट्रेट हो गई उनकी। ऐसा ही, तो ऐसा ये ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिसाइड करना है कि हमारे डेफिसिट क्या है और हमें उसको किस तरह से डील करना है। हाँ, हमारे उस पे काम करना है आपने। असातिज़ा को ये भी जो है ये डिटेक्ट करना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और यही सब चीज़ें माशरे का हिस्सा है। लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं, तो हमारा माशरा आगे चला जा रहा है जब कुछ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जहाँ आपने तालीम की मैंने बात की थी, वहाँ एक फैक्टर और भी है, वो है सेहत। अगर एक बच्चा तालीम में दिलचस्पी रखता है और सेहत अच्छी नहीं है, तो आप खुद सोचेंगे वो बच्चा कैसे एक बड़ा आदमी या बड़ा तालीम याफ्ता बन सकता है। नहीं बन सकता। सेहत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये सब चीज़ें मैं कहने का मकसद मेरा ये हो रहा है कि देखिए ये सब पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। बेसिक यूनिट जो है आपका पेरेंट और असातिज़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। डॉक्टर साहब, हमने आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंटिंग का तो रोल है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम जब बड़े पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो हम माशरे को देखते हैं। तो माशरे का बच्चा हम देख रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है एक पेरेंट कपल पूरे माशरे के बच्चों को नहीं सुधार सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के 2, 4 या 6, 7 जितने बच्चे सिर्फ उनको सुधार सकता है, वो आगे को नहीं सुधार सकता। मुआशरा, पाकिस्तान को चेंज करने के लिए मुआशरे को चेंज होने की ज़रूरत है। क्यों ना हम सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ें लाएं, हमें जो है डिफरेंट जो है वो थ्रेट्स मिले और डिफरेंट चीज़ें मिली। तो हमने कोविड वैक्सीन के लिए लोगों की सिम बंद करना शुरू कर दी। सबने वैक्सीन कराई, नहीं कराई, ठीक है 100% हम नहीं अचीव किया, 90% हमने रेशो अचीव कर लिया था। हम 90% लोगों को उसी टाइम पे वैक्सीनेटेड हमने कर लिया था। तो हम जब करने पे आते हैं तो हम इस तरह कर लेते हैं, हम स्कूल का लाइसेंस ही क्यों दे रहे हैं जब उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। अगर ये चीज़ें हो तो हम लाइसेंस दें, तो हम अगर ऐसे स्टेप्स करें तो हम मुआशरा क्यों नहीं सुधार सकते? नहीं, बिल्कुल सुधार सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन सारा माशरा एक ऐसा माशरा जिसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो करेक्ट वे में होनी चाहिए। सही, हमारे माशरे की बेसिक यूनिटी सही ना हो। आपको चुन के बड़ा आपने देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत से एमए ने जब उनकी डिग्रियाँ वेरीफाई की गई तो कितने लोगों की रात जाली निकली थी। मैंने खुद देखा, मेरे नोटिस में है ये सब चीज़ें। बाहर लोग चले जाते हैं, डिग्रियां पक्की आना शुरू हो गई। हाँ, बहुत से लोग हैं, डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट है। मैंने देखा कि वहाँ जब वो लोग काम कर रहे थे, जब वेरिफिकेशन हुई तो वो उसके एलिजिबल नहीं थे वो। तो ये माशरे का होता है कि आप माशरे जो हमारे कायदा में वही बात करता हूँ, पुरानी ज़रूर हो गई हमारे कायद की बात, या पुरानी ज़रूर हो गई, हमारे पुराने सुन्नत चल रहा भी 1400 साल से चल रहा है, मगर वो आज भी उतना ही वैलिड है जैसे कल था। ऐसे ही हमें उन पर अमल करना चाहिए सही तरीके से। और यही अमल का तरीका, देखिए बड़े जब आगे माशरा बन गया तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर वो एक अपनी ये समझिए कि मोनोपोली इस तरह से करे, अगर कानून को सख्त कर ले तो मैं नहीं समझता कि कोई कानून तोड़ेगा। हमारे यहाँ कानून की धज्जियाँ बिगड़ दी जाती हैं। अच्छा, एक आदमी कहीं जा रहा है, रोड पे जा रहा है, उसको पता है कि ये मुझे रोकेगा तो मैं बड़ा आराम से निकल जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये क्यों है कंसेप्ट? जबकि यही चीज़ें बाहर हम जाते हैं, हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, और वहाँ एक अच्छा शहरी साबित होकर दिखाते हैं। यहाँ हम एक अच्छा साबित दूर की बात है, हम एक बुरा इंसान भी साबित नहीं कर पाते कि हम कितने बुरे हैं यहाँ पर बैठे हुए। हमें सोचना चाहिए इन सब चीज़ों को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कानून हमारे पास बड़ा सख्त है भी, लेकिन मसला ये हमारे पास कानून इक्वल नहीं है।
कुछ लोगों के लिए कानून कुछ और है, कुछ लोगों के ये कानून की जो हमारे पास पारसाई नहीं होती ना, उसका बड़ा रीज़न ये कानून बहुत सख्त है। मैं जब लॉ पढ़ती हूँ तो मैं हिल जाती हूँ कि यार इतनी सी चीज़ पे भी आपको हो सकता है। और हम रेगुलर लाइफ में शायद मुझसे भी न जाने कितनी बार मैंने जो है वो खिलाफ वर्जी कानून की कर चुकी हूँ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। वो इतनी छोटे छोटे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि और मैं ये बज़ाहिर खुद एक फ़ीमेल में ये बात कर रही हूँ कि दूर से देखते हैं कि जी फीमेल है तो बिना वो चेक किए भेज देते हैं। अब आपको क्या पता, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई मेरी गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं, बीच में तो ज़्यादातर जितने केसेस हो रहे थे वो फीमेल को ही यूज़ करते हैं। यस, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स यही कर रहे होते हैं। मैं कानून की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आपकी कानून की नज़र में इक्वल होना चाहिए। क्राइम कोई भी कर सकता है। तो वो क्यों सर्च से रोक रहा है कि मेरी सर्च ना करें? बिल्कुल, उसके पास क्या ऐसी चीज़ है? नहीं, वो तो करते ही नहीं है ना, वो तो दूर से देख के कहते हैं वो बड़ी, वो हमारे पास एक कल्चरल इम्पैक्ट है ना कि जी औरत है, परेशान ना करें। अभी जो हमारा लास्ट एयरपोर्ट का जो हादसा हुआ था उसमें भी सारी लेडीज ही लेडीज थी और लेडीज ही 3 दिन तक वहाँ पर घूम रही थी और उसके बाद फिर जो हाँ, और वो पता नहीं जो वैन यूज हुई थी तो पता नहीं कहाँ से ट्रेवल करके आ गई जस्ट बिकॉज के वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। आजकल जो सबसे जो एक मेन प्रॉब्लम आ रहा है स्टेट क्राइम्स का, आप उनमें कैलकुलेशन तो करें, देखे तो सही वो कौन लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल समझना। आप देखिए कि ये कितने हैरानी की बात होती है जब मैंने आप कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं। मैं तो आज ये भी कहना चाहता हूँ ये कानून जो को मुजरिम है तो उसके कपड़ा डाल के क्यों लाया जा रहा है लोगों के साथ, उसको शर्मिंदा करें, सामने खुला ओपन करके लेके आए ताकि वो लोग देखें उसको और शर्मिंदगी होगी ये मैं कर रहा हूँ समझना, ताकि हमारे यहाँ और हम उसको छुपा के लाते हैं। मतलब ये समझ नहीं आता कि हम उनकी क्यों बैक क्यों करते, सपोर्ट क्यों करते हैं उनको। हमें चाहिए कि हमें हर सतह पे जाके तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, एक अच्छे मुआशरे की ज़रूरत है और अच्छा मुआशरा जब ही बनता है जब एक अच्छा इंसान होता है। बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसान बने अच्छे, हम इंसानियत की खिदमत करें। और मैं प्रायोरिटी में यही कहूँगा सब डॉक्टर इंजीनियर और टीचर और सब स्किल वाले स्किल हैंड बन जाए तो हमारा माशरा कहाँ से कहाँ हो जाए। आज आप देखें कनाडा है और दूसरे मुल्क है, वहाँ पे 99 जो है रेट है और ये जाहिर होता है वहाँ लोग चलते हुए पता चलता है कि यार ये कितने एजुकेटेड लोग हैं। और हमारे यहाँ अगर आप जाके देख लें तो बड़ा अजीब सिस्टम हो जाता है क्योंकि वही तालीम यहाँ भी है, वही तालीम वहाँ भी है। तो हमारा सिस्टम है कि हमें पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ने क्योंकि बच्चों की बात की, 15, 16, 18 साल के बच्चों की बात की, तो ज़रा उन्हीं की तरफ आते हुए मैं ज़रा सा इस बात को शामिल करना चाहूँगी कि एक हमारे पास बिकॉज़ हमारी ज़ाहिर है हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं बड़ी रिस्पेक्टफुल है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स परमिशन नहीं देते। जिस तरह हमने कहा कि एक जो हमारे पास जो फैमिली होती है जब वो एक बार जुड़ जाती है तो फिर उसका जो वो जो डोरी है वो टूटती नहीं है आर्मी से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग जाना चाहते हैं किनको प्रेफर करेंगे आप कि कौन एक जो है वो सिपाही बन सकता है और कौन नहीं बन सकता? क्योंकि अब जो दौर चल रहा है ना, कल भी मैं इधर हम एक जगह ड्यूटी पे थे तो मेरे एक दोस्त हैं वो आए थे, तो उनका एक भाई है तो वो भी काफ़ी साल से बड़ा आर्म फोर्सेस लवर है, वो बड़ा मुहब्बे वतन है उसकी। मैंने कहा मैं तुम्हारी मुहब्बे जॉब वतन है, आपकी गुलवतनी पे मैं शक तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो आपके तरीके हैं या लक्षण है ना ये तरीके नहीं ठीक। हाँ, वो इसलिए कि लाइक वो आजकल की यूथ है ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढ रही है, बहुत ज़्यादा। उस शॉर्टकट्स के चक्कर में सेल्फ लर्निंग उनकी ख़त्म हो चुकी हुई है। अब वो मेरे दोस्त के कई ऐसे छोटे भाई हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, भाई हमने भी आर्मी में आना है। अब वो 14-15 साल के थे, देखते देखते अब वो 19-20 साल के हो गए, अब 21 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, लेकिन नहीं मैंने ये नहीं बनना, मैं कुछ अच्छे की तलाश में हूँ। वो बचपन में वो कहता था यार मैं कभी सिपाही भी बन जाऊँ, बस अल्लाह मुझे सिपाही बना दे, आगे मैं खुद एजुकेशन ले लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आगे तक जाऊँगा। मैंने कहा ये जो सब्र है ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने कहा ये चीज़ जो है ना आप सब्र ही तो नहीं है ना आजकल, सब्र ही तो नहीं। वो उसको मैंने कहा कि आप सोल्जर ज्वाइन कर लें, स्टडी कर लें आगे आस्ता आस्ता, तो आप ज़रूर ऑफिसर बनेंगे या कुछ। इस चक्कर में उसने अपने 4 से 5 साल गंवा दिए कि मैं तो नहीं बड़ी सीट पे जाना चाहता हूँ, मुझे फलां जगह भी मुझे आ रही है। सोर्सेज भी ढूंढते हैं कि शॉर्टकट हो, हम सोर्स लगाएं, पैसे दे देंगे, बट वो स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहती अब वाली जनरेशन तो बिल्कुल भी। तो अब उसकी एज ओवर हो गई और मुझे कह रहा था मैं कहीं और नहीं कर सकता, मैं कहा ख़त्म
गुड बाय टाटा, अब ख़त्म है, आप क्या करोगे? मैंने कहा अपनी आपने जो अवेल हो रही थी, जो आपको चीज़ आपने जब वो गवा दी, आपके पास चल के आई थी, आपने कहा नहीं मैं तो इससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं कहा ज़्यादा के चक्कर में तुमने वो भी गवा दी जो तुम्हारे पास आया था। तो मीन्स के क्योंकि यहाँ पे तो जैसे पाकिस्तान में भी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने बात की कि पाकिस्तान में जो कानून है बाहर वाले इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते। पाकिस्तान में कानून को इतना सख्त पेश कर दिया गया है बना के कि मतलब तारुफ जो करवाया गया, जबकि कानून सख्त नहीं है। हाँ। जहाँ अगर एक लेडी हैं तो उनके लिए अगर इतनी उन्होंने रिस्पेक्ट दे दिया कि अगर वो ख्वाह वो झूठी कंप्लेन करे सच्ची, बंदा फ़ौरन गिरफ्तार हो जाता है। हाँ, ये उसका एक बेनिफिट है ना कि आपको दोनों तरह से इस्लाम में भी और पाकिस्तान के कानून में दोनों तरह से एक प्रिविलेज जो ऐसी दी गई हैं कि अगर ख़ातून है या अगर कोई मजलूम तबका है फ़ौरन उसकी बात पे अमल हो जाता है। इसी तरह लाइक जैसे कि कानून में बहुत सी चीज़ें आम इंसान के लिए हैं लेकिन उसको तारुफ नहीं करवाया गया, वो समझते सख्त हैं। जैसे कि अगर हम अपना बचपन देखें अब तक, जो हमें मौलवी हजरात ने या हमारे जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तारुफ़ कराया, कहार है, जब्बार है, वो सख्ती है। इस्लाम का जो तारुफ़ करवाया गया बहुत सख्त है, दीन बहुत ऐसा। तो आस्ता आस्ता बड़े हुए पता चला कि इससे नरमी तो इससे कहीं ज़्यादा नरम तो हमारा अल्लाह है कि उसने तो ये हमें तो सख्त वाली तारुफ़ कराया था ना कि सख्ती बहुत ज़्यादा है। जब बड़े हुए खुद से सीखा कि नहीं उससे ज़्यादा तो प्यार करने वाला है ही कोई नहीं है। आप माँ की बात करें, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आपको इस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, नहीं करते। किसी को मांगने वाले को, किसी फ़कीर को ये सोच के सबसे कम पैसे निकाल के देना कि ये कौन सा वापस आएंगे। आप जिस दिन बिलीव करेंगे कि मैं अगर इसको 1000 देता हूँ, अगर मुझे ना वापस आया तो फिर कहना। बिलीव जब स्टार्ट होगा तो फिर ये चीज़ें चलेंगी। अब बिलीव ही नहीं है कि मैं उसको क्यों दूँ 5000 किसी मांगने वाले को, नहीं हौसला पड़ता ना। बस 10-20 दे दिए, क्योंकि वो बिलीव की कमी है वहाँ पे, उसके तवक्कल नहीं है उसमें कि ये चीज़ मेरे तक आएगी। जब कह दिया कि आएगी 40% तो आएगी वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके साथ साथ ये आप बड़ी प्यारी बात कर रहे थे और मैं अक्सर अपनी इस्लामिक ट्रांसमिशंस में ये चीज़ ज़रूर मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे पास जो सिखाने का तरीका है ना, वो बेसिकली हम लोगों को दूर कर रहे हैं। हम लोगों को नेगेटिव पहले बता देते कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शुरू करते हम बहुत ज़रूरी है जहन्नुम से मुतारिफ़ कराना, लेकिन आप फिर जन्नत की भी तो चीज़ें बताएं ना पहले। बेसिकली यहाँ पर मौलवियों का जो एक्सेंट है ना, वो इतना ऊपर से आता है कि हमें लगता है कि बस सबसे ज़्यादा गुनाहगार हम हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। और बस आज दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आप कोई भी सोशल मीडिया ऑन करें और कोई मौलवी आप बैठा हुआ उसकी स्पीच सुने तो आपको लगेगा सबसे ज़्यादा गुनाहगार आप हैं। और दुनिया आज ख़त्म हो जाएगी हमारी वजह से। और दुनिया में सब लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, सिर्फ आप ही हैं जो गलत हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है ना, ये बड़ी गलत है। इस अप्रोच को सही होने की बड़ी ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिव चीज़ें, हमें नरमी लानी पड़ेगी अपनी अप्रोच में, तभी ही हम हर लोग के हर किसी के जो है वो दिलों में हम जो है वो जगह कर सकेंगे, जो आजकल माजरत के साथ लेकिन बड़ी कम नज़र आ रही है। अच्छा, आपने औरतों की बात की तो ज़रा सा मैं इस टॉपिक को ज़रा औरतों के साथ भी कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि हम लोगों के लिए बड़ा ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग औरतों के लिए कितनी मुश्किल होती है? क्या कुछ डिफरेंशिएट होता है, कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं? इसका जवाब लेंगे। ज़रा एक कॉल हमारे साथ हैं, जल्दी से उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी केर सा सगर केर गल है प्या जी कौन बात कर रही हैं आप? उर्दू समझेगी जी मैं राबिया। जी राबिया, कैसी हैं आप? किस शहर से कॉल किया आपने? जी मुझे डॉक्टर रिजवान से बात करनी थी। जी डॉक्टर आबिद हमारे साथ हैं, फरमाइए। जी मेरे चेहरे पे छाइयाँ हैं, 10 साल हो गए हैं। तो नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ तो रंगत भी ख़राब हो जाती है और छाइयाँ भी रह जाती हैं अगर छोड़ दूँ तो। अच्छा, ये आपका सवाल हम सेव कर लेते हैं, डॉक्टर रिजवान की तरफ आपका सवाल भेज देंगे हम। मैं समझ गया आपने डॉक्टर रिजवान। मुझे इसका कोई हल चाहिए था। अगर आप कोई क्रीम वगैरह दे सकती हो तो वो डिलीवर करा दें तो हम पैसे दे देंगे। क्या हो रहा है मेरे शो में आज? सिंध टीवी की स्क्रीन के साथ जुड़ी रही है आज। इंशाल्लाह डॉक्टर रिजवान आपको ज़रूर मिलेंगे हमारी स्क्रीन पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर रिजवान कहाँ है यार? डॉक्टर रिजवान आ रहे हैं आज? नहीं आ रहे? आज आ जाए। 1 बजे डॉक्टर रिजवान आएंगे, आपने 1 बजे कॉल करनी है और ये शिकायत ज़रा उनसे करनी है और
हम क्रीम नहीं बेचते, डॉक्टर ज़ुबान से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब औरतों के हवाले से बात करते हैं। ये कि कैसी औरतों के हवाले से बात करते हुए क्रीमों की जिक्र हो गई। बस देख लिया आपने, अभी औरतों का काम देख लिया। जी रिया साहब, तो कितना डिफरेंट है औरतों की ट्रेनिंग, कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल वाला जो मामला है वो इस तरह से कि जो बात वहीं आएगी जो है ना, विल पावर वही एक इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे मैंने भी डॉक्टर सना जमील का जिक्र किया, वो भी यहाँ से ही कराची के एक मतलब एरिया से इस तरह से कहाँ दुनिया का दूसरा कॉर्नर पहाड़ों पे इस तरह से कैसे मतलब ये सब कुछ उन्होंने किया। तो एक उनको विल पावर और एक उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है, एक मेंटल स्ट्रेंथ है, ये दोनों तीनों मिल के ही कहीं एक इंसान को मजबूत बनाती हैं। सही। अगर कुछ कोई फिजिकली मजबूत है लेकिन उसका दिल जिगरा इतना सा, तो वो तो फिर ज़ीरो है। ज़ीरो है, सही। तो कुछ उसका माइंड और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ का होना, ये दोनों मजबूती जब होंगी तो फिर एक परफेक्ट एक इंसान जो होता है ना सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना, ये तो हमने उस इंडिविजुअल की बात की, उस औरत की बात की कि विल पावर है, एक्सेप्टेंस कितनी है मुआशरे में? बिकॉज हमारे वैसे हम औरतों को नाजुक समझते हैं, अल्लाह ताला ने बट अब नाजुक वाली औरतें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन और मुझे तो ऐसा लगता है कि औरतों में, न जाने क्यों, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है स्टेमिना औरतों में ज़्यादा होता है। अगर आप रेगुलर लाइफ में देखें, मैं एथलीट्स की बात नहीं कर रही, अगर आप रेगुलर लाइफ में देखें तो औरतों के अंदर स्टेमिना ज़्यादा होता है, पेशेंस भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि मुआशरा औरतों को बड़ा कमज़ोर समझता है, तो कितनी एक्सेप्टेंस कितनी मिलती है हमें आर्मी में या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स में या एथलीट की फील्ड में, कितना मिलता है एक्सेप्टेंस, कितनी मिलती है औरत को? एक्सेप्शन का जो है, देखें कि कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन जब औरत कुछ कर लेती है ना, तो वो फिर जो नहीं भी तस्लीम करते उनको करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। हाँ। तो इसी तरह ही अभी जो हमारा ग्राफ जो गया है स्पोर्ट्स का, वो माशाल्लाह इतना जो है 80% मतलब पहले से बेहतर हुआ है। अभी ताइक्वांडो में, कराटे में, फुटबॉल में और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जितनी भी हैं, बॉक्सिंग में भी इतनी आगे जा चुकी हैं लड़कियां कि कराची की हैं, रबिया है फाइटर, वो बच्ची अभी बिल्कुल यंग थी और वो भी इंडिया को भी हरा के आई इंटरनेशनल फ़ाइट में। और यहाँ कराची से हैं वो, बेसिकली वो पीछे KP केस हैं। और उनको कराची से इतनी वो मिली, मोहब्बत मिली कि उनको यहाँ से ही स्पॉन्सर उनका कंप्लीट हो चुका था और वो दुबई गई, दुबई से भी उनको जो है पजीराई काफ़ी मिली, अपनी जो फाइट्स थी उन्होंने जीती। बॉक्सर हैं वो, किक बॉक्सर हैं। तो वो फिर जाते हुए ना काफ़ी लोगों ने कहा यार ये तो बच्ची है, ये उधर क्या करेगी, छोटी सी पतली सी है, ये कैसे हराएगी। तो लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि आपने घोड़े को देखना ना, उसको मैदान में खुला छोड़ के देखें। अगर किसी का आपने फ़न देखना, उसके मुतलका जो उसकी रेलिवेंट जो फील्ड है उसमें उसको काम करते हुए देखा करें। हाँ। उसको बातें करता हुआ नहीं देख सकते आप, उसको फैसला नहीं कर सकते। तो जब वो बच्ची गई, सब ने कहा नहीं ये तो लड़की है, मजाक किया, टॉन्ट किया। लेकिन जब वो आई तो वही लोग हार लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में पहुंचे हुए थे। हाँ। कि नहीं बेटा आपने बड़ा अच्छा किया। तो मैंने कहा अभी भी तो आपने एक्सेप्ट किया, अगर पहले कर लेते तो क्या था आपको। हाँ, ये वाकई में। अच्छा, मैं ज़रा इस चीज़ को ज़रा पॉजिटिव वे में भी देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक सामने से चैलेंज नहीं मिलता वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जगहों पे ऐसी चीज़ें, ऐसी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस करना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बिकॉज फिर आप पे सिर्फ आपकी विल पावर नहीं होती, आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सामने वाले को भी जो है वो गलत प्रूफ करना है और मुझे ख़ुद को जो है वो सही प्रूफ करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डबल हो जाती है तो फिर आप और ज़्यादा पुरजोश तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ऑडियंस का बिहेवियर भी बहुत काउंट करता है कि अगर ऑडियंस लोगों के लिए पॉजिटिव है तो वो फिर 100% कोशिश करते हैं। जब उनको स्टार्टिंग में ही नेगेटिव और बैड कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो मोटिवेशन भी डिम हो जाती है। हाँ जी, सबके वही बात मैंने की कि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, ये आपने उसकी बिहेवियर की बात की है, तो ज़रा सा मैं नॉर्मल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके बिहेवियर्स पे भी ज़रा आना चाहती हूँ। क्या योगा में ऐसी कोई स्टेप्स हैं, योगा की ऐसी कोई आसना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो लोगों के बिहेवियर पे कंट्रोल हो सकें? क्योंकि जो हमारे पास आजकल बिहेवियर इतना शार्प, इतना हर चीज़ फास्ट, जल्दी, इस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या योगा में कोई थेरेपी है? बिल्कुल थेरेपी है। बेसिकली जो योगा हम पाकिस्तान में सुनते हैं
वो तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं योगा का, हम एक्सरसाइजेस को ही योगा में काउंट करें। थेरेपी जो होती है बेसिकली वो है ही पेशेंस। सही। मीन्स आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं या जो आपके इंटरनल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ है, बेसिकली ये 99% उस पर वर्क करती है। जब आपकी इंटरनल चीज़ें बेस्ट होना शुरू हो जाती हैं तो आपके मूड और जो आप हर वक्त एकदम गुस्सा आ जाना, पेशेंस नहीं होना, ये पहले उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, फिर बाद में दूसरी चीज़ों पे वर्क करता है। सही। तो इसमें 99% थेरेपी से आप इन चीज़ों को रिजॉल्व से कोई जल्दी से ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, लेकिन जल्दी से कोई एक थेरेपी या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे नाज़रीन के लिए जो वो घर में बैठ के कर सके, कुछ ऐसा बता सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है ये कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है तो आप ऑल्टरनेट ब्रीथिंग कर सकते हैं। नोज से इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। पूरा फोकस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और थेरेपी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। हाँ। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना, वो तो बेसिकली माइंड डाइवर्ट करना है। Basically ठीक mind है। divert अच्छा, ज़रा ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा इस पे बात करेंगे डॉक्टर साहब। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह वापस आके यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो बिहेवियर का जो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है और हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर है, हार्श बिहेवियर लोगों में आ गया है, पेशेंस नहीं है। ज़रा इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे। वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो नन्ही कमर्शियल ब्रेक खा पोए। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं जो क्या है वो प्रोग्राम में हल रही हैं, कुछ हिकड़ी शे ॾाढी इंपॉर्टेंट हल रही है कि कैमरामैन का ज़रा जूम करे, कैमरामैन जूम करके दिखाएं ज़रा, एक इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है लाइव। अरे जूम करो यार। ठीक। हाँ दिखाओ। तो एक इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है ज़िया साहब के पास। ज़िया साहब कहाँ मसरूफ़ थे आप, बताएं ज़रा, कहाँ मसरूफ़ थे आप? किन की कॉल थी? पाक अफगान टीम के मैचेस चल रहे हैं कराची में, तो बस यार हटाओ जूम, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कोई गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई, कुछ हो गया, तो मैं तो इसीलिए जूम करा रही थी, जरा चेहरे की मुस्कुराहट चेक कर रही थी कि कैसी होती है। ये तो काम की कॉल थी। सुबह सुबह काम वाले लोग कॉल करते हैं। हाँ, बस यहाँ पे ड्यूटीज़ के सिलसिले में आए हैं तो बस वो कॉल कर रहे थे कि आज तो वो वाली कॉल कब आती है? शाम में आती है? वो वाली आखिरी दफ़ा आई थी 2019 में। 2019 में? क्यों भाई? बस उसके बाद नहीं आई। ऐसा क्यों? वैसे ही ये वाले दरवाजे बंद हो गए थे। ये दरवाजे बंद कर दिए कि हो गए? नहीं, करने पड़े थे। जब कहते हैं कि जब आपने कोई गोल अचीव करना हो ना, रास्ते में किसी को हायर नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यार कि ख़वातीन रास्ते में कुछ पाना तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। नहीं करे। और हमने तो भी चाहिए। हमने तो सुना है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपने औरत कोई बैरियर बना डाली है इसमें तो इस मसले में। नहीं, तो औरत माँ भी हो सकती है, औरत तो माँ भी हो सकती है ना। हाँ, औरत होना ज़रूरी है। मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट जो मेरी अम्मी है, बस हर हवाले से तो मुझे फिर टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, किसी टेंशन से। 2019 में उससे पहले की ज़रा बातें कर लेते हैं फिर भला। नहीं, उससे पहले कोई सुहाने ख्वाब देखे होंगे, दिखाए होंगे, कोई नंबर एक्सचेंज हुए होंगे, कोई कॉल्स हुई भी होंगी? किसी ने पहाड़ पे चढ़ के ना सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश की होगी कि बताने में पहुंच गया हूँ, तो कुछ किया होगा? मुझे ऐसी कॉल नहीं आती, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ऐसी नहीं आती। डिक्टेट होना पसंद नहीं है सर। हाँ, इससे लोग इरिटेट होते हैं। डिक्टेट होना। अच्छा, डिक्टेट होना पसंद नहीं है। अच्छा, तो इस तरह इसीलिए दरवाजे बंद कर दिए? नहीं, दरवाजे भी नहीं, इस तरह नहीं, मतलब कि नहीं, कई दफ़ा ना मैंने जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं ना उनके हालात देखे हैं। फिर मैं कहता हूँ वो तो अपनी मर्ज़ी से जो है ना दही लेके भी 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, तो फिर वो ज़ाती ज़िंदगी के फैसले मुश्किल हो जाते हैं। सब क्या कह रहे हैं? तो सब क्या कह रहे हैं? छोड़ना पड़ता है ना सब कुछ, इसीलिए। सब ज़िया साहब क्या कह रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? डिफरेंट चीज़ें होती हैं हर शख्स के साथ। हाँ, इस तरह ये बस मैंने आपको शुरू से ये कहा था कि तालीम अगर आपकी बेहतर है, हाँ, और कुरान और हदीस की तालीम है, तो आप जो भी फैसला करेंगे हाँ, उसके हिसाब से करेंगे। हमें नफसियाती नहीं बनना होता कि भाई अगर एक ने कह दिया तो हम हाइपर हो गए और एक ने कह दिया तो हम ठंडे हो गए। हाँ। आपको एक मॉडरेट मिजाज रखना पड़ता है, उसके हिसाब से आप देखें। हाँ। ये सब वाक़यात उस वक्त होते हैं जब हमारा सिलेक्शन कुछ गलत हो जाता है। सही। हम इमोशनल वाक़े होते हैं बुनियादी। आपका सिलेक्शन गलत था डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हम इमोशनल होते हैं बुनियादी तौर पर, हम जज्बाती होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम कोई फैसला कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट भी वो भी मौजूद है, उनका भी सुन लिया जाए। हम उनके भी नहीं सुनते और हम अपने फैसले गर्दानते हैं। बाद में जब नुकसान होता है तो फिर माफिया मांगते हैं कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। पर ऐसा भी होता है, तो बाद में ही पता चलता है ना कि कौन कैसे है। पहले तो सिलेक्शन तक बात ही नहीं पहुंची, दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। सवाल ये नहीं है कि
पहले से हमें पता चले या नहीं चले, अल्लाह पे है ना, वो तो फ्यूचर का आप इंशाल्लाह कहेंगे। लेकिन आप जो मौजूदा सूरत है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी उम्र भी छोटी थी, वो तिजारत पे जाते थे, वो जो माल लेके जाते थे वो हज़रत खदीजत कुबरा का होता था, वो उम्र में भी उनसे बड़ी थी। वो बात आई ना औरत का, जी जी। तो आप देखिए वहाँ शादी हुई उनके साथ, हाँ। उनका पैसा इस्लाम के लिए यूज़ हुआ है, और कितनी अहम ये पार्टनरशिप थी इनकी है। तो औरत तो शुरू से इस्लाम में मौजूद है। हाँ। अब फैसले भी देखिए, अगर आप आम जनरली देखें हाँ। कि एक 25 साल और कहाँ 40 साल एक फैसला आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो फैसला कर रहे हैं उस पर इंशाल्लाह का लफ्ज़ है, अपने तौर पर आप बेहतर कर रहे हैं। और देखिए कितना कामयाब हुआ, बीवी फातिमा उनके वतन से हुई, जी समझे ना। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी करें अपना सोच समझ के फैसला करें, तालीम आपकी अच्छी हो, अपने वालिदैन हो, आपके भाई बहन हो, उनसे मशवरा कर लें। हाँ। कहीं भी जज्बातपन का क्यों ज़रूरत है। देखिए कोई भी अब शादी की बात आप ले लें जी जी। कि आप कुछ भी कर लें, 2 वकील आएंगे, 2 मौलाना आएंगे, वो बैठेंगे, गवाह होंगे, ये सब बेतमाम हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि फैसले अच्छे हो जाए हैं। जब आप विटनेसेस का पूछते हैं तो उनसे पूछे ये रिश्ते में कौन है इनका, ये भाई है, बाप है, कौन है। इस्लाम ने हर चीज़ बना दी, तो एक आपको प्लेस करके दिए, सामने बना के दिए। हम और आप कैसे उसको डील करते हैं, ये बस हम लोग उसका नुकसान भी उठाते हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही उस तरफ लेके गए, आगे तो चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं। मसला यही था डॉक्टर साहब की चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ी, मसला ये था। आप तो वहाँ तक ले गए, निकाह तक ले गए, लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, ऐसे नहीं। और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, क्या सोचा है आपने? फ्यूचर प्लान्स फ़िलहाल जो हैं, अभी पाकिस्तान की एक टीम बनी है कोपेमाओ की, और वो जाएगी ग्रीस में, यूनान जिसे कहते हैं, वहाँ पे माउंट ओलंपस है, उसे सर करने के लिए। तो उसकी क़यादत मैं कर रहा हूँ, बस वो इंशाल्लाह एज हमने फर्स्ट पाकिस्तानी टीम वहाँ पे करना है। हाँ 2019 में वो दरवाजे बंद किए थे, वो दरवाजे दोबारा उस ताला हटाने का कोई नहीं, वो रीपेंट कर दिए थे मैंने दोबारा। रीपेंट कर दिए थे। मेरा बिलीव ये है कि जो चीज़ अपने टाइम पे होना वो अच्छी लगती है। इंसान जल्दबाज है और जो खुद चीज़ें करने की कोशिश करता है फिर ख़राब हो जाती हैं। तो छोड़ देनी चाहिए चीज़ें डॉक्टर साहब, चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ फैसले जो है ना उसके हाथ में अच्छे लगते हैं जो उसका क्रिएटर होता है। तो इसीलिए अल्लाह के बाद मेरी वालदा बाचला हयात हैं, अल्लाह के जो फैसला होगा मेरी वालदा को जो उस पर फिर आमीन। हाँ तो वालदों के वो खुद से पंगे ले लूँगा तो फिर वही होगा जो पहले होता है आ रहा दुनिया में पहले हुआ था। चलिए जी, हम इस दुख भरी दास्तान से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। नहीं, दुख इसमें फिर भी नहीं था कुछ। दुख नहीं था इसमें? ना बिना वजह अफसोस कर रहे थे यार। ये देखिए ये कि क्या बातें हो रही है आज मेरे शो में। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? मैं बिल्कुल ये ऐड करना चाहूँगी कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको ख़त्म, बस उनको दोबारा मुड़ के नहीं देखना, ही नहीं करना चाहिए ना। हाँ दोबारा मुड़ के नहीं देखना, जो चला गया उसे भूल जा। जो कैमरा में जाने वाले को तो रोकना। मैं वैसे ओवरऑल बात करूं, मुझे कोई नहीं छोड़ के गया, टेंशन नहीं है मुझे। तो दरवाजे क्यों बंद हुए थे 19 में? फिर ये क्या बातें हो रही हैं? दरवाजे मैं समझ नहीं पा रही इस चीज़ को। उनका कहने का मतलब है कि जो कुछ होना था वो 2019 में हो गया, उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब वो कुछ नहीं करना। अब उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करी, वो कह रहे कोई नहीं थी। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि मैं खत्म हो गया वो किस्सा 2019 कि 2019 में मेरी जो है ना ये इन चीज़ों की बातें चली थी कि शादी करेंगे ये वो, तो मैंने कहा था फिलहाल अभी तो मैं खुद अभी तो थी ना, नहीं एक्सेप्ट करे ना, थी वो बात। होती तो बातें किससे की थी फिर? घर वालों ने बात की थी कि शादी करेंगे, घर वालों ने बात की थी। अच्छा, आपने नहीं की थी बात? नहीं, आपको पता ही नहीं था क्या बात हो रही है? नहीं, मुझे मेरे तक पहुंची थी कि इस तरह से कुछ होगा, तो मैंने कहा फिलहाल मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे एक कोने में लगा दे, मुझे अपनी कामयाबियां समेटने दें, मैं बाद में चीज़ें कर लूँगा। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। वैसे बेसिकली महविश होता ये है कि जो एथलीट्स होते हैं ना उनकी सोच इन चीज़ों में बहुत डिफरेंट होती है। वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत फोकस्ड होते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम होता है। जिनके पास टाइम नहीं होगा वो क्या करें? एथलीट्स के पास टाइम ही नहीं होता। वैसे एक चीज़ हम इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम उस बात पे, बिहेवियर पे भी आएंगे, लेकिन एक नॉर्मल, क्योंकि हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, बच्चों की भी बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपका जो जीवन साथी होना चाहिए, आप तीनों का क्या नज़रिया है? वो सेम फील्ड से होना चाहिए? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। वो सेम फील्ड से होना चाहिए या किसी और फील्ड से होना चाहिए? क्योंकि आजकल तो ज़ाहिर है दोनों जॉब याफ्ता ही हमें नज़र आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। एक ही फील्ड से होने चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या देखिए, बात वही आती है अंडरस्टैंडिंग की। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने सोच समझ के पेयरिंग
की है तो वो जॉब की हो या वो डोमेस्टिक हो, कामयाबी हो जाती है। सही। यहाँ आपका नज़रिया क्या है, आप दोनों का? मेरा दो कौमी नज़रिया फिलहाल। क्या है? दो कौमी दो कौमी इस तरह के, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मेरे घर में, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मैं सबकी शादियाँ होते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। उनके तो जो तजर्बे हैं, जो उनकी क्लैशेज़ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, सब देख देख के ना मैं, जो सबसे छोटा होता है ना घर में, वो ज़्यादा या सियाना बन जाता है, वो अच्छा बन जाता है, या फिर वो इन चीज़ों से थोड़ा सा किनारा कर लेता है कि अगर इस चीज़ का नाम ये था तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो मैंने खुद देखा होता ये है कि अगर दो सेम लोग हैं ना तो लड़ाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक दूसरे की असलियत ज़्यादा पता होती है। मेरे दोस्त जो सारे स्पोर्ट्स में हैं, तो उनकी शादियां अपने ही स्पोर्ट्स पर्सन से हुई हैं, और वो कहना तो नहीं चाहता लेकिन टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। वो बच्चा लेके उधर है, वो बेटा लेके उधर, मीन्स के उनके मुताबिक के जो सेम फील्ड से होते हैं ना, जो थोड़ा सा चोर मिजाज होते हैं, वो भाग नहीं सकते। उनको पता है कि इसकी टाइमिंग ऑफिस की है, इसका कुलीग ये, इसका यहाँ जाना था ऑफिशियल, तो वो फिर ना वहाँ से क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो जहाँ भागने का स्पेस हो वो कामयाब होती है। मैंने देखा ना वो किस लिए उनकी चीज़ें ये ख़राब हुई। वो कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स में था और वो भी स्पोर्ट्स में थी, उसको पता था इसका, उसको उसका पता था। ये मोटिवेशन का जो एरो है ना, वो बड़ा गलत जगह पे ये टर्न हो गया है। तो मैंने बेसिकली मैं भी होता ही यही है। अगर हम अपने ऊपर भी रख के बात सोचे ना, कि कहते हैं ना किसी को ज़रूरत से ज़्यादा जान लेना भी आपके अपने लिए तकलीफ दे होता है। जब आपकी सेम फील्ड वाला बंदा होगा, आपको तो उसकी हर चीज़ पता होगी, क्योंकि आप वो सब चीज़ें बेयर करके आ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन बड़ी हमने स्पेसिफिकली मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो हमने बड़ी कामयाब शादियाँ भी देखी है सेम फील्ड में। तो मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डॉक्टर साहब की बात की तरह की अंडरस्टैंडिंग पे है कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं बर्दाश्त कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त करने को बहुत अच्छा समझते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उससे मज़ीद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि यार थका हुआ आया है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो उसमें वो अंडरस्टैंडिंग जो है उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा जी, जल्दी से प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और जल्दी से मैं आना चाहती हूँ उस बिहेवियर पे, ज़रा मेडिकली ज़रा इसको समझा दें और बता दें कि किस तरह इस पे करेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम पहले तो एक सिंपल एक बच्चे को ले लेते हैं, बच्चे से कि ये बच्चे का बिहेवियर कैसा है। हमने यूजुअली देखा है कि एक बच्चा, मास्टर जो जब स्कूल जाता है, वो मास्टर कहता है कि साहब ये बच्चा हर वक्त गुस्से में होता है, ना पढ़ता है ना कोई, जो ज़िद्दी बच्चा है ये। अब आपने तो कह दिया कि ज़िद्दी था, आपने ये नहीं देखा कि घर में माहौल कैसा है। वो सुतेली माँ है वहाँ पर, स्टेप मदर है, वो क्या करेगी उसके साथ। सही। इसी तरह बड़े लोग हैं, आप बड़े आपने देखा कि अच्छा खासा कारोबार था इसका, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक कारोबार ख़त्म हो गया, एक गोशा नशीन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। क्यों चला गया? मालूम हुआ कि आपका मुआशरा ऐसा था, उसकी दुकानों को आग लग गई, उसका कारोबार ख़त्म हो गया, और उल्टा उसी को अरेस्ट करा दिया कि तुमने कराया है खुद। आप देखें तो सही, नाइंसाफ़ी के माहौल में कितना बिहेवियर डिसऑर्डर है हमारे यहाँ पाया जाता है। हमें ज़रूरी है कि ये बिहेवियर सही करने के लिए अपने माशरे को सही करना पड़ेगा। फिर वही बात आती है कि आपका घर का माहौल, बाहर का माहौल, तालीम का माहौल। अगर शादी हो गई तो बीवी का तंग, जैसे मैंने बताया अभी वो तो बात हो रही थी, वो बीवी जो मैच ही नहीं करती मिजाज से, या बीवी है तो शोहर मैच नहीं करता मिजाज के साथ, ये बिहेवियर डिसऑर्डर वो साइकोलॉजी में चली गई हो मसला। यहाँ पे उनकी कोई मैच नहीं था, एक उम्र ये हो गई, एक गैर उम्र जो है छोटी उम्र हो गई, एक बहुत खूबसूरत हो गया, एक खूबसूरत नहीं हुआ, उसके भी दिमाग में डिप्रेशन आ गया कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारे यहाँ मिसमैचिंग बहुत है हमारे माशरे, हमें माशरे को दुरुस्त करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पर मेंटल हेल्थ पे वर्क नहीं करते लोग। बिल्कुल। मेंटली कौन कितना डिस्टर्ब है, किस वजह से डिस्टर्ब है, किस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं, वो फिजिकल चीज़ों को लोग फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल यही कि मैंने बताया कि ये सब फैक्टर है, हमें बड़ा तवज्जो से इनके तरफ देखना चाहिए। तो इसी से माशरा बनता है ना। एक वक्त था जब ये हमारे माशरे का बहुत हालत ख़राब हो गए, गोलियाँ चल रही थी सब जगह, तो वो पीरियड जो था 5-7 साल पे मुहित हुआ। वहाँ तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई जगह ली थी, माशरा सही हो गया। मैं डॉक्टर के मैंने देखा बाज़ बच्चे, बाज़ औरतें, ज़रा सा कोई चीज़ शोर हो रहा है वो एकदम डर जाती थी, डिप्रेशन में चली, एंजाइटी में चली गई। अब उनसे पूछा भाई ये कि अब तो सब कुछ सही है, लेकिन सर वो जो गोलियाँ चलती थी वहाँ जो होती थी उस पर ये दिमाग में बैठ गई इनके। भाई माशरे का सही होना बड़ा ज़रूरी है। इतने लोग जो है डिसऑर्डर हुए थे बिहेवियर, जहाँ पर जब मैंने देखा जब माशरा हमारा ख़राब होता है,
घरेलू लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन जो माशरे का भटका हुआ होता है उसका सही होना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें बिहेवियर डिसऑर्डर में आती हैं। ये अच्छा, अब ये हो गया, इसके साथ बीमारियां भी होती हैं। हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इलनेस कहलाती है ये। इनमें बाज़ औक़ात जेनेटिक्स होती हैं, यानी कोई ख़ानदानी हो गई हो कि अभी माँ में कोई जो नफसियाती पहलू होते थे तो बच्ची में भी आ गए, समझे ना। इसी ना बाप में थे तो बेटे में डेवलपमेंट हो गया, या उसके साथ ये हुआ कि वो कोई बीमारियाँ हो गई, बड़े हो गए तो अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, उसको डिमेंशिया हो गया, भूल गया, वो कहने लगा, वो बात करते हैं वो उस पर झगड़ता है, बात करते हैं, यानी नफसियाती पहलू डेवलप हो गया आपको। ये बीमारियों के तहत होते हैं। ये बात ऐसे होते हैं कि कोई बीमारियाँ नहीं है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इतने कमज़ोर हैं आप, आपको बात ही कोई सही नज़र नहीं आ रही है। वो बच्चा जो कहता कूदता है कुर्ता कुछ है। इसी तरह बड़े लोग हैं, उनके जो ग़िज़ा का आपने ख्याल नहीं रखा, आपने बैलेंस डाइट का नहीं रखा, वो डिसऑर्डर हो गए, उनको अल्जाइमर, उनको जो है क्वाशगर डिजीज़ होगी बच्चों में, इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ होगी। हमें हर पहलू पर इंसान को अहमियत समझनी चाहिए। इसकी परवरिश कैसी हो रही है, ये बड़ा होगा कैसा हो रहा है, आगे कहाँ जा रहा है, ये शादी कैसे करनी है, उसका कारोबार को हमने क्या करना है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक माशरे में अगर हम समझ सकें कि अच्छा पहलू डेवलप हो, एक अच्छा माशरा बनो, उसमें अच्छे लोग हो, हम आप जैसे लोग अच्छे पाए जाते हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा माशरा डेवलप हो। सही। अच्छा, इन तमाम बातों में एक चीज़ मैं ज़रा और ऐड करना चाहूँगी, फिर उसको मैं आप दोनों की फील्ड से भी इंशाल्लाह ज़रूर कनेक्ट करूँगी। पहले ज़रा इसको स्पोर्ट्स की तरफ मैं लाना चाहती हूँ। कितना ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आपका जो साइज़ और आपका शेप है, वो कितना ज़रूरी है एक स्पोर्ट्समैन होने के लिए, एक एथलीट होने के लिए? दोनों लिहाज से, फिज़िकली और मेंटली दोनों लिहाज से। कोई एक हाँ, मुझे एक कोई क्राइटेरिया बता सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा जो इस फ्रेम में नहीं आएगा वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता? जिसमें बर्दाश्त नहीं है वो नहीं आ सकता। जिसमें बर्दाश्त नहीं है, सही। बिहेवियर जिसका नॉन प्रोफेशनल है, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह से आ रही थी चीज़ें सामने के, बल्कि रिसेंटली भी आजकल ही हुआ ये चीज़ कि लाइक एक मैच कोई भी चल रहा है, वो जीते हैं, किसी को गेस्ट पसंद नहीं आया, उसने कोई गिफ्ट दिया, उन्होंने कोई उसको चेक दिया या कोई ट्रॉफ़ी दी और वो ट्रॉफ़ी फेंक के आ गया, या उसे ली नहीं हाथ से। मीन्स स्पोर्ट्स ये नहीं सिखाती। स्पोर्ट्स में सबसे पहला जो सबक है वो, ये भी रिसेंटली अब इंडिया पाकिस्तान के वो मैच का जो उसकी बात कर रहे हैं, बहुत सी हो रही हैं। ये बॉक्सिंग में भी हुआ कई दफ़ा, तो कराटे में भी हुआ, लेकिन ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, मतलब कि जो ये इस तरह से लोग करते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ ही बर्दाश्त है कि आपने कैसे बर्दाश्त करना है अगले को, और अगर उसमें बर्दाश्त नहीं है तो वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक अच्छा इंसान भी है। तो स्पोर्ट्स एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए डिसिप्लिन में, शेप में लाती है, ना कि उसको ये सिखाया जाता है कि आपने स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि आप बर्दाश्त को मतलब अपने आप में रखें। अगर किसी ने कोई हार्श जुमला बोल दिया या ऐसे कोई बात कर दी, फ़ौरन हाइपर नहीं होना। अगर फाइटर है तो ये नहीं कि आप उसका नाक तोड़ देंगे, इस तरह नहीं है। आप रिंग को रिंग तक छोड़ दें, काम को काम तक छोड़ दें, उसके बाद एक जो आपकी परवरिश जो हुई, अपब्रिंगिंग जो आपकी हुई है, आप उसको जाहिर करेंगे मैं अंदर से कैसा हूँ। आप हर जगह जोर नहीं दिखा सकते, आप हर जगह अपना एरोगेंस या एग्रेसिव होना नहीं दिखा सकते। तो वो उसके अपने जो करैक्टर को, उसकी जो है मेंटल ग्रोथ को वहाँ पे रोक देता है। जब उसमें बर्दाश्त ख़त्म, उसकी ग्रोथ ख़त्म। जैसे बच्चों में है हमारे आजकल, अब जो मेरे भतीजे हैं या भांजे हैं घर में, और कज़न्स के भी बच्चे हैं, अब उनको किसी बात से रोकेंगे तो फ़ौरन एग्रेसिव, फ़ौरन एक सेकंड भी नहीं, फ़ौरन एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कैसे, किस बात पे होंगे? मोबाइल अगर मांग लिया वापस, कोई डिवाइस मांग ली, तो मैं तो शुरू से ही पहले भी, क्योंकि दूसरी तरफ हम साइबर क्राइम भी मतलब देखते हैं, तो मैं हमेशा एक ही पैगाम देता आ रहा था कि बच्चों को एक ख़ास एज से पहले कभी भी मोबाइल डिवाइसेस ना दें। आपको इसके असरात आज से 5 साल बाद जो हैं वो नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह का वर्ड इसलिए मैं साथ कहता हूँ कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो गलत है। आपको इंशाल्लाह इसके जब रिज़ल्ट मिलेंगे ना तो आप खुद तंग पड़ जाएंगे। अगर एक माँ अगर खुद मोबाइल में बिज़ी है, और अगर उसको बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, बड़ा नहीं बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर उसको उससे जान छुड़ानी है तो उसको मोबाइल दे दिया,
ऐसा ही होता है, उसकी ऐसा ही। मेंटल ज़ाहिर बात है, अगर इसमें से रेज निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसमिट हो रही हैं, तो आप बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है उसको तबाह खुद कर रहे हैं असल में। सही। तो वो फिर वहाँ ही रुक जाएगी, और वो शॉर्टकट्स के चक्कर में जो है ना माँ बच्चे घर का माहौल सारा अभी तो एक AI का बच्चा भी बहुत फेमस हुआ है ना, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रॉल करो तो वीडियो आती है कि मेरी मदर हर वक्त मोबाइल यूज़ करती हैं, मैं क्या करूं। हाँ हाँ, ये इस तरह की वीडियोस एक्चुअली आ रही होती है। अच्छा जल्दी से, क्योंकि वाइंड अप का टाइम है, लेकिन ज़रा मैं जल्दी से आपके बहुत शॉर्ट आंसर्स में, अच्छा ये तो हमने मेंटली बात कर ली, फिज़िकली एक स्पोर्ट्समैन को कैसा दिखना चाहिए? क्या कोई एक सर्टन हाइट है, सर्टन वेट है, किस तरह दिखना चाहिए? हर कैटेगरी में, हर स्पोर्ट्स में एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर जैसे मैं मार्शल आर्ट में, कराटे में हूँ और माउंटेनियरिंग में, तो हमें अपने वेट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उसमें, कि अगर एक या 2 ग्राम भी अक्सर ज़्यादा हो जाए ना, तो वेट कैटेगरी से वो आउट हो जाते हैं, नहीं खेल सकते हैं। इसी तरह जो बाकी खेल हैं उसमें भी उनको, ख़ासकर जैसे बॉक्सिंग है, तो उसमें वेट लॉस एक्सरसाइजेज इतनी होती हैं कि 12-12 घंटे मुसलसल वो करते रहते हैं, आधा घंटा वक्फा दिया, फिर 3-3 घंटे की। वो लोग जो होते हैं एक दिन के अंदर कई 1 kg से ऊपर भी चले जाते हैं। और जब अपने कपड़ों के यहाँ से जब वो बंद किया होता है टोटल हमने ना सारा, जब खोलते हैं तो मुकम्मल जैसे लगता है किसी ने जग उंडेला है। वेट लॉस एक्सरसाइजेज दिनों वीक्स में जो लोग करते हैं ये काम, घंटों में जो होते हैं ना एक्सरसाइजेज करके एथलीट्स कर लेते हैं, वो अपना आप एक शेप में रखते हैं शुरू से। सही। अच्छा इसको हम अगर ले आएँ ज़रा थेरेपीज़ के ऊपर, जल्दी से, टाइम बहुत कम है, जल्दी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये बच्चों में स्पेसिफिकली जो ये वेट गेन का एक इशू आना शुरू हो गया है, ओबेसिटी का इशू शुरू हो गया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? थेरेपीज़ में देखिए हम काउंसलिंग प्लस थेरेपी करते हैं। पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनको थेरेपीज़ पे लेके आते हैं। सही। क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, वो बच्चे या जो एडल्ट हैं वो कभी भी थेरेपी की तरफ नहीं आएंगे। सही। तो पहले उनकी काउंसलिंग करें, उसके बाद थेरेपी के थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी मेडिकल में ज़रा सा मुझे बताएं कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए? देखिए ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डॉक्टरी हिसाब से। अब ये डिसऑर्डर जो होते हैं ये बड़े इनमें रीजंस होते हैं, कोई जेनेटिकली होती है। आप देखें कि मदर जो है वो मोटी हैं तो बच्चे भी फैटी हो रहे हैं, बाप मोटे हैं तो उसमें ये जेनेटिकली बहुत होता है। फिर बीमारियाँ हैं, कुछ कुशन सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, इन चीज़ों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बेसिकली आपको वजह से बताएं कि आप अपने स्केल को बेहतर करें। आपकी डाइट क्या हो रही है, डाइट आपके हिसाब से जो है कितने जा रही है, आपकी जो दिन में जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी हो रही हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ये बैलेंस नहीं रहता इनटेक और आउटपुट का। आप डाइट जितनी ले रहे हैं उतनी इनटेक और जितना आउटपुट उतने नहीं दे रहे आप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो ये बैलेंस डाइट का सिस्टम जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है हमारे माशरे के अंदर, और हर बच्चे को, बड़े को, सबको इसमें सोचना चाहिए। सही। अच्छा मैं इस मामले में ख़ुद को बड़ी ब्लेस समझती हूँ। मैं अगर एक दिन भी कोई सुस्ती का गुजार लूँ और ज़्यादा कुछ ऐसा खा लूँ तो वो फ़ौरन मेरे फेस पे आ जाते हैं, और ज़ाहिर फील्ड ऐसी है कि मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ में ख़ुद को बड़ा ब्लेस समझती हूँ कि लोग शायद इसको ब्लेसिंग नहीं समझते होंगे कि फ़ौरन आपके फेस पे आ जाए, एक दिन आपने ज़्यादा रेस्ट कर लिया या ज़्यादा खा लिया। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये ब्लेसिंग भी है कि आपको पहले अलार्मिंग, एक ना अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप फ़ौरन उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसे अलार्म्स आपकी बॉडी भी कोई कैच कर रही है तो उसको सुने और उसको सही किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि उसको वहीं उसी अलार्म को बंद किया जाए, ना ही कि वो सालों चलता रहे और फिर वो इस पोजीशन पे आ जाए कि वो बंद ही ना हो। कंसल्ट करें डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट स्पेशली आप उससे करें, और अपने आप को देखें, बेबी मशीन घर में रख लें, पता चलता जाएगा आपका क्या उतार चढ़ाव आ रहा है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी फीस के साथ गुजारना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सही। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जिन स्पोर्ट्स के लिए आप कराची तशरीफ़ लाएँ, हमारी दुआ है कि बहुत कामयाबी से हो, बहुत चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी जगह जाएँ। आप माशाल्लाह जिस तरह थेरेपीज़ लोगों को दे रही हैं, हमारी दुआ है कि और मज़ीद लोगों को थेरेपीज़ की तरफ लाएँ ताकि हम दवाएँ कम खाएँ। डॉक्टर साहब ऐसा ही है। और डॉक्टर्स की फ़ीस है, जैसे डॉक्टर की फ़ीस पूरी दिया करें, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फील्ड है जो आपकी जो ज़िंदगी को मज़ीद जो बेहतर बनाने की जो एक जद्दोजहद है, ये वो फील्ड है जो वो कर रही है। सो आप तीनों अपनी फील्ड्स में बहुत कमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। नाज़रीन जल्दी सा वाइंड अप की तरफ हलूँ था। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाकात थींदी, कुछ नयन मेहमाननि सां गॾु, कुछ नयन ॻाल्हियुनि सां गॾु। एक स्पेशल शो भी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजे लाइ कंदासीं, बिकॉज़ सुभाणे 1
अक्टूबर आहे एंड इट इज़ मार्क्ड एज एन 21st एनिवर्सरी ऑफ सिन TV नेटवर्क। त इंशाल्लाह सुभाणे एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन खणी तव्हां सभिनी साम्हूं हाज़िर थी वो मुलाक़ात थियूं था सुभाणे एक सेलिब्रेशन सां गॾु ज़बरदस्त ट्रांसमिशन सां गॾु। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।